हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नए एपिसोड नंबर 15 में स्वागत है गाइस। आज हम लोग ये सारा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये आज का लेक्चर प्लानर है। इससे पहले वाला जो वीडियो है मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर जितना वीडियो आया है, साइक्लोट्रॉन के ऊपर आया है, वो सब आप देख सकते हैं। हालांकि उससे ये टॉपिक लिंक्ड नहीं है, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़े हुए हैं तो उससे ज़्यादा फील आएगा, इसका डेरिवेशन और ये सब समझने में ज़्यादा थोड़ा फील आएगा। बाकी अगर वो आप नहीं भी पढ़े हैं साइक्लोट्रॉन ये सब, तो चलेगा, समझ में पूरा आएगा। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इसके बारे में हम लोग स्टोरी सोचेंगे कि कैसे आखिर हुआ ये। उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर एक फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल्स आता है, आने का चांस है, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी आता है। और ये जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, इसमें हम लोग कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें से एक न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे जेईई एडवांस 2015 का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फील करने के लिए एक जेईई एडवांस 2015 में बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल आया था, उसको हम लोग लेंगे इसके अंदर, ये वाले टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम लोग ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि इससे जुड़ा है उसको करेंगे, और फिर इसके अगर टाइम बचा तो इसके ऊपर फिर सवाल करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। कंडक्टर भी हो सकता है, वायर लिखा रहा है, कंडक्टर लिखा रहा है, दोनों का मतलब सेम है। वायर, क्योंकि वायर ही तो कंडक्टर होता है यार, वायर में ही तो करंट फ्लो करता है। तो कंडक्टर लिखे, वायर लिखे, दोनों का मतलब सेम है। सानिया बतियाओ मत, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, चोरी करने वाला और करवाने वाला दोनों का मतलब गुनाह सेम है, वैसे ही बात करने वाला और जो बोल रहा है उसको सुनने वाला, दोनों का सीधा है। नहीं, कान बंद कर दोगे तो सुनो कैसे के जो हम बोल रहे हैं। चलो यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, मतलब वायर या लिखा रहा है या कंडक्टर लिखा रहा है, दोनों का मतलब मीनिंग सेम हो। तो हम लोग अभी यहाँ पर पहले यार बात करते हैं कि कहाँ से आया ये, पहले वो बताते हैं तुमको। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैरी एम्पियर। मैरी वो मैरी शादी वाला मैरी नहीं, मैरी एम्पियर नाम है, मैरी एम्पियर। तो एम्पियर पहचान रही हो ना, वही जो करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, वही। ये ऐसे ही एक दिन बेरोजगार बैठा हुआ था बाबू, है ना, सब बेरोजगार ही, वैसे ही कुछ काम था नहीं, तो वायर था इसके पास एक, तो ऐसे मैग्नेट था, ये इस टाइप का कुछ मैग्नेट था। मैग्नेट बनाते हैं हम यहाँ पर। ये टॉपिक कहाँ से आया उस बारे में तुमको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे बनाते हैं मैग्नेट हम लोग, बढ़िया। इस टाइप का कुछ मैग्नेट था, मतलब हॉर्शू ही मैग्नेट बनाना है ऐसे। ये इस टाइप का कुछ हॉर्शू मैग्नेट था। हॉर्शू मैग्नेट कौन सा वाला, मतलब कि ये वाला थोड़ा सा मुड़ा वाला, मुड़ा वाला समझती हो? मुड़ा वाला मतलब यार, एक मिनट, यहाँ पर इसका एक पोल रहेगा, मतलब ऐसे ये मुड़ा हुआ है मैग्नेट, ऐसे नीचे से भी होगा। यही वाला पार्ट मिस हो रहा था, यहाँ से ये जाके ऐसे मिलेगा और ये नीचे से, हाँ। तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है मैग्नेट, है ना। तुम जो हॉर्शू मैग्नेट बचपन से देख रही होगी वो स्ट्रेट वाला देखी होगी, जैसा ये बना हुआ है। बाकी जो देखो यहाँ पर हम पार्ट ऐड कर रहे हैं, उसको ये सिलिंड्रिकल हॉर्शू हॉर्शू मैग्नेट बना दे रहा है, ठीक है। सिलिंड्रिकल हॉर्शू मैग्नेट, ये सिलिंड्रिकल हॉर्शू मैग्नेट बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे ये मैग्नेट है, बढ़िया ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पर इसका ये कौन सा पोल होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ में। नॉर्थ से निकल के साउथ में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्लोज लूप होता है, तो नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, उसका साउथ से घूम करके यहाँ आता है कि नहीं बताओ। यहाँ पर ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना ऐसे करके, लेकिन क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पर होगा? नहीं होगा। तो अब उसके पास एक वायर था, अब वो वायर लिया, वायर को ऐसे रख दिया इसमें, ये ठीक है वायर। अब बहुत लोग पूछते हैं सर यहाँ वायर कैसे आ गया? देखो भाई, ये वायर मतलब सर्किट का वायर है, मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट होगा, ये ऐसे करके बनेगा, और यहाँ पर एक बैटरी लगेगा, ठीक है। बैटरी हम लोग ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके, समझ आया? मतलब ये वायर ऐसे रखा है, ये मैग्नेट अलग चीज़ है, और ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्शू मैग्नेट, लेकिन सिलिंड्रिकल हॉर्शू मैग्नेट, ठीक है। इसका पोल सिलिंड्रिकल ऐसा होता है, सही में सर। तुम लोग तो ये वाला देखी होगी ना सिर्फ, और इसी को हम क्या किए, ऐसे कर दिए। सही में होता है वैसे, मैग्नेट बनाया जाता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर वायर में मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ये क्या है, वायर में करंट। अच्छा, तुम लोग को ये यार एक बात पता होगा, प्रीवियसली रिकॉल करो, तुम लोग ये पढ़ी हो कि किसी भी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है।
चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? पढ़े हैं ना हम लोग उतने दिन से, साइक्लोट्रॉन में भी वही पढ़ रहे थे। और क्या लिखते हैं चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू ई, वैसे ही चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, लेकिन क्या लगता है? क्यू वी बी साइन थीटा। और यहां पर ये कैसा वायर है? एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है। अच्छा, इस वायर में ढेर सारा चार्ज होगा कि नहीं? क्यू 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 क्यू, तो ये ढेर सारा चार्ज मिलकर करंट बना रहा होगा। तो अगर एक चार्ज पे फोर्स लगता है, तो अगर चार्ज का झुंड रहेगा तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा यार। हर एक चार्ज पे फोर्स लगते 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 लगते, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते चार्ज इतना सारा बोलने के अलावा हम बोल दे करंट पे फोर्स लगेगा, है कि नहीं? और वायर जैसे ही वो लगा रखा यहां पर, तो वायर ऐसे घूम गया, वायर पे ऐसे फोर्स लगा, मतलब वायर में कुछ डिफ्लेक्शंस दिखा उसको, वायर घूमते घूम गया, उसको कुछ ट्विस्टिंग दिखा वायर में। या तो मतलब यहां पर कैसे ट्विस्ट होगा हम बताते हैं, यहां पर कैसे ट्विस्ट होगा वो हम बता देते हैं। हाँ, वायर अंदर की तरफ जाएगा, थोड़ा अंदर पे फोर्स लगेगा, मतलब वायर ऐसे रखा है ना, लेकिन वायर अंदर खींचने लगेगा, अंदर की तरफ ऐसे खिंचाने लगेगा वायर, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ खिंचाने लगेगा। फिर वो बोला कि अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, वायर खींच कैसे रहा है? और वायर का पता है कौन सा पार्ट खींच रहा था, ऐसे खिंचा जा रहा था वायर। अच्छा, ये वायर रखा कैसे वो तुमको जरा हम दिखाते हैं। मान लो ये वायर है, तो ये वायर ऐसे रखा है और ये पूरा सर्किट है ऐसे करके, लेकिन वायर पूरा ऐसे सर्किट है और वायर पे फोर्स कहां लग रहा है? इस पार्ट में। देखो ये बंधा हुआ पार्ट है, बंधा हुआ पार्ट नहीं, ये जो तुमको एरिया दिख रहा है जो यहां से पास कर रहा है मैग्नेट से, वहीं पर ऐसे, और वायर ऐसे अंदर खींच रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा उसको स्ट्रक्चर लग रहा है कि ऐसे अंदर कोई खींच रहा है वायर को, लेकिन यहां तो कोई है नहीं, तो वायर ऐसे अंदर कैसे खींच रहा है? तो वो समझ गया कि ये मैग्नेट की वजह से ही वो अंदर खींच रहा होगा। तो ये समझ गया कि वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि और तो कोई है नहीं ना यहाँ पर, मैग्नेटिक खींच रहा है उसको। मान लो कि तुम कहीं पर हो और ऐसा वायर तुमको ऐसे खींचते दिख जाए तो डर ही जाओगी। हड़बड़ा गया ये मैरी एम्पियर, ये जो था, बोला कि ये तो नया कोई कंक्लूजन है। अब वो सोचा कि अगर एसएचएस और स्टेड यार एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर नहीं किया मैरी, ये बहुत मेहनत किया, और स्टेड जैसा बेरोजगार थोड़ी था कि कुछ भी हुआ तो एकदम कुछ भी रिजल्ट निकाल लिया, वैसा नहीं था वो। फिर क्या हुआ कि ये बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, अंदर ही क्यों लग रहा है फोर्स? उसका दिमाग में सवाल आया, सवाल में मतलब दिमाग आया उसका, तो सवाल में जब दिमाग आया, उस मतलब दिमाग में सवाल आया, तो वो करंट को पलट दिया। करंट को पलटने का मतलब क्या है? सवाल में दिमाग नहीं आया था यार, दिमाग में सवाल आया था, तो करंट को वो पलट दिया। ठीक है, अरे रे वही कर दे रहे थे दोबारा, ले पलट दिया करंट को। पलटने का मतलब यहाँ ले लिया प्लस यहाँ लिया, अब करंट कैसे जाएगा बोलो बालक, कैसे जाएगा करंट बोलिए? अब मैग्नेटिक फोर्स पता है कहाँ लग रहा है? बता रहे, रुक जाओ। हाँ, अब मैग्नेटिक फोर्स बाहर लग रहा है, अब वायर बाहर खींच रहा है, मतलब वायर कुछ ऐसे खींच रहा है, इधर इधर ऐसे अंदर नहीं जा रहा वायर, बाहर की तरफ ऐसे हो रहा है। और सिर्फ कहाँ पर, कौन सा पार्ट? सिर्फ ये वाला पार्ट जो इस फील्ड से पास कर रहा है, वो ऐसे ऐसे बाहर खींच रहा है, बाकी सारा वायर वैसे ही का वैसे ही, जस का तस। भाई साहब परेशान हो गया वो एकदम कि कुछ तो नया है यहाँ पर, लेकिन उसको कुछ मतलब बता नहीं पा रहा था कि आखिर जो भी चीज़ नया खोजा है वो आखिर वो क्या है, मतलब वो आखिर है क्या। तो वो समझ गया कि मैग्नेटिक फोर्स है, बोल भी दिया कि वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मतलब कहीं पर करंट बहेगा तो उस करंट कैरिंग वायर पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, जैसे एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और देखो यहाँ पर वो एक फॉर्मूला दिया बाद में, एफ मैग्नेटिक है ना बराबर आई बी एल साइन थीटा, एकदम मिलाते मिलाते सिमिलर फॉर्मूला दिया। देखो जबरदस्त एकदम, ऐसा लग रहा है यहां से ये आया, ये जो फोर्स है ये पूरे वायर में जो है, जो यहां से जो करंट पास करेगा उसका है, लेकिन ये फोर्स किसका है? किसी एक चार्ज पे यहां पर जो फोर्स है वो है, मतलब दिस इज द टोटल फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स। और ये जो तुम फोर्स देख रही थी वो किसी एक चार्ज पे देख रही थी। फील हुआ कि ये फॉर्मूला कहां से आया क्या सोच के? अच्छा रुको, अब यहां पर खत्म नहीं हुआ, यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो यहां पर जो बी था उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर बन रहा है, ठीक है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होता था। वेलोसिटी, क्योंकि एक चार्ज का बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ले लेंगे। अच्छा, करंट का वेलोसिटी नहीं होता है, करंट का स्पीड नहीं होता है, लेकिन वो देखो हर करंट का जो फ्लो होने का रफ्तार रहता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि चार्ज का वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो मतलब करंट का जो वेलोसिटी है उसको लेना जरूरी नहीं समझा। तुम खुद देखोगी जब ये फॉर्मूला ड्राइव होगा ना, तो तुम देखोगी ये v अपने आप गायब हो जाएगा, इसी से ये लेके आएंगे, इसी से ये लेके आएंगे। अच्छा, ये एक चार्ज का फोर्स है ना, अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नहीं आ जाएगा? नहीं समझी? ये Q का मतलब एक चार्ज, अगर इस फॉर्मूला को नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो करंट दे देगा हमको। क्लियर है कि समझ रही मेरी बात? हाँ, यहां पर L का मतलब क्या है? वायर का लेंथ। लेकिन वेट लेंथ हम ये क्यों डायग्राम बनाए? हम डायरेक्ट तुमको पढ़ा सकते थे, लेकिन ये डायग्राम क्यों बनाया गया? ताकि ये समझो कि जो लेंथ है वो इस लेंथ पे लगेगा, सॉरी हम गलत बोले, इस लेंथ पे लगेगा, पूरे लेंथ पे नहीं लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स वायर के उस लेंथ पे पड़ता है जहां से जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है। जो वायर का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा वहीं पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अरे भाई साहब, ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो इसी पे क्या लगेगा?
मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? अब आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जनरली क्या रहेगा? कांस्टेंट। जो कि जनरली क्या रहेगा? कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट। और ये साइन थीटा क्या है? एंगल। जैसे यहां पर एंगल होता था, याद करो, वेलोसिटी और बी के बीच। यहां पर ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल होगा? ये बताइए, चलो बताओ। बी और एल के बीच का, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, और जो थीटा होता है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और यहां पर पक्का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, जैसे इसमें होता था, याद करो एकदम सब। यहां पर थोड़ा हम क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख ही देते हैं, चलो आओ लिख ही लेते हैं। इसका लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो तुमको अगर प्रीवियसली याद होगा तो ये लिखते थे हम लोग, क्यू वी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी नहीं लिखोगी, तुम्हारा आंसर उल्टा आएगा। बी क्रॉस बी नहीं लिख सकती हो, ये मैथ्स का रूल है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, और ये 11th में भी पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट। अब यहां पर लिखते हैं हम, अब ये वाला को देखो कैसे लिखोगे, एफ मैग्नेटिक बराबर आई, तो स्केलर बाहर कर दो, कौन है? एल और बी। क्या लिखोगी? एल क्रॉस बी। बी क्रॉस एल नहीं लिखोगी। क्यों नहीं लिखेंगे? अभी समझाया जाएगा थोड़ी देर में, क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी क्रॉस एल नहीं लिख सकती हो, नहीं लिख सकती हो, नहीं, एल क्रॉस बी लिखना है। बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है, एल क्रॉस बी लिखना है। क्या बोल रही हो? बी क्रॉस एल क्यों नहीं लिख सकते? अभी थोड़ी देर में समझाया जाएगा। बी क्रॉस एल लिखने से, क्योंकि डेरिवेशन इज द रीजन व्हाई नॉट बी क्रॉस एल। देखो पहली बात तो फॉर्मूला ये है, अगर तुम उसको पलटती हो तो तुम्हारा आंसर उल्टा आएगा, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन यही क्यों होता है? साइंटिस्ट एल क्रॉस बी ही क्यों बता रहा है, बी क्रॉस एल क्यों नहीं बता रहा है? उसके लिए डेरिवेशन समझ में आएगा कि एल क्रॉस बी क्यों आ रहा है भाई, बी क्रॉस एल क्यों नहीं आया। डेरिवेशन से एकदम चमक जाएगा ये चीज। क्या क्या आई एल बी? अरे अलग ही लेवल का ये भिखारी वाला थॉट है भाई साहब। यहां देख, यहां देख। अच्छा हाँ, एक बार देखो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं यार, अभी हम वो करने ही वाले थे जस्ट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड्स का ये फॉर्मूला लिख देते हैं, खास करके लड़की लोग, बायोलॉजी जो लिए एकदम बायोलॉजी जो एकदम ऐसे लिखे फॉर्मूला, साइन थीटा एल बी आई। सर ये गलत है, साइन थीटा पीछे होगा, बी आगे होगा। बकलोल आदमी, ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, सेम बात है दोनों। बिकॉज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। अब ये लिख दो तो एक ठोर, ये एक ठोर लिख रहे हैं अभी हम, उसको भी देखे बहुत लोगों का मुंह बन जाता है। जैसे नहीं बोला जाता है कि हाँ, अरे बायोलॉजी वाले ही लड़के लोग सही बता रहे हैं सर, क्योंकि लोग फॉर्मूला ज्यादा याद करते हैं। सर ये वाला गलत है सर, इसमें ना इधर बी ऐसे होगा, एल उधर होगा, साइन थीटा सामने कैसे? अरे बकलोल मल्टीप्लाई है यार, तुम जैसे चाहो ऐसे लिख लो। 5 × 4 × 3, 3 × 4 × 5 सेम आंसर देगा ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन यहां तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा सुनो एक और बात, सुनो, इसी में एक और चीज कंफ्यूजन होता है। जब ये लिख लियो ना, हेडिंग लिख लियो ना, दिस इज द हेडिंग जो चल रहा है अभी, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, हेडिंग नहीं लिखी हो, चलो इसलिए तो मिटा रहे हैं। तो अभी तुम देखना, ध्यान से देखना। ए बाबू एक चीज देख लो, लास्ट में ऐसे लिखते हैं ना तो बहुत लोगों का मुंह बन जाता है एकदम। जैसे नहीं बोलता, 2 शब्द अंग्रेजी के बोल दो तो एकदम मुंह ताकते रह जाता है, वही वाला हालत होता है। देखना ये वाला लिख दे बस, उसके बाद फिर भाई साहब पूछो ही मत। आई बी एल साइन थीटा। अब यहां एन कैप लिख दें तो आधा से ज्यादा क्लास, मतलब 99% क्लास पगला जाता है भाई। ये यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर किसका डायरेक्शन? सानिया बताइए। ये एन कैप क्यों लिखते हैं? किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फोर्स का। देखिए शांत हो गई थी ना, हम जान रहे भाई साहब, पता है हमको। ये एन कैप यूनिट वेक्टर है जो कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए है, और क्योंकि यहां पर हम वेक्टर लगा रहे हैं तो इसलिए यहां पर डायरेक्शन भी बताना होगा। अगर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो ऐसे लिखें, चाहे इसको जो मन में जैसे मन में आए वैसे लिख लेंगे। अब ये नहीं कि साइन थीटा गायब कर दो यहां से, बी सामने लिख देंगे, मेरा मन करेगा हम ऐसे लिखेंगे भाई साहब, बी साइन थीटा एल आई, ले बी साइन थीटा एल आई लिखेंगे हम। हमको क्या है, ये वाले को भी वैसे ही, इसको हम उल्टा लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये वाले को इसको लिखेंगे हम बी साइन थीटा वी क्यू, जा बी साइन थीटा वी क्यू लिखेंगे हम, बी साइन थीटा वी क्यू। कैपिटल वी होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल वी कैपिटल वी दोनों चलेगा। स्मॉल वी वॉल्यूम के लिए यूज करती हो, यहां पर हालांकि हम स्मॉल वी ही लिखे हैं, और स्मॉल वी ही लिखना चाहिए, अपने से सिंबल नहीं देना। स्मॉल वी होता है, वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए स्मॉल वी होगा, तो स्मॉल वी लिखें, ठीक है। तो तुम बी एफ मैग्नेटिक बी साइन थीटा वी क्यू लिखेंगे हम, जा समझ आ गया, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 फॉर्मुलाज लिखो। अब ये कैसे डेरिवेशंस का करेंगे हम लोग, और अब समझते हैं कि जब करंट, सुनो अभी स्टोरी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अब ये तो मतलब अधूरा बात हो गया, ये जो मैरी एम्पियर जिसके बारे में बात कर रहा है, अधूरा बात कर रहा है ना। लॉरेंस का भी इसमें कुछ रोल था, क्योंकि लॉरेंस ही मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ बताया था। लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं ना मैग्नेटिक फोर्स को, मतलब जब दोनों को मिला के बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो थोड़ा लॉरेंस का भी कहीं रोल था। लेकिन अभी हम लॉरेंस को थोड़ा साइड कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट आया फ्लेमिंग, वो बोला कि हम नियम देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम ये बता देंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स
देखो जब करंट बाबू ऐसे था, याद करो जब शुरू किए थे पढ़ाना उस समय करंट ऐसे लिए थे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा था? और जब हम लोग करंट को पलट दिए तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? तो वो बताया कि मैग्नेटिक फोर्स बाहर लग रहा है। ऐसा तो दिखाई दे रहा था कि बाहर हो रहा है, लेकिन जो फ्लेमिंग था ना, फ्लेमिंग, वो हाथों का नियम से बता दिया कि क्यों बाहर। और ये तुम पढ़ चुकी हो हाथों का नियम, जो पहले पढ़ी हो ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वही लगाएंगे। बस जहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स सोचते थे वहां लेंथ के ले लेंगे। अरे भाई तुम लोग को बताते ना कि रखो ये अंगूठा को रखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, अब बस उसको चेंज कर देंगे, बोलेंगे अंगूठा को रखो इसके डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में। अंगूठा को जहां बोलते थे ना वेलोसिटी, वेलोसिटी या करंट बोलते थे बाबू, नहीं अंगूठा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाम फोर्स का डायरेक्शन बताता था ना, 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, राइट हैंड ये पाम रूल बोल रहे हैं। और बाकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो ये वाला फिर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, चलो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। उसमें क्या होता है, 3 उंगली होता है और इससे अलग होता है वो पाम रूल से, बताएंगे उसको, ठीक है, अभी बताएंगे सारा। तो अभी वो जो तुम्हारा है, क्या नाम है उसका, क्या नाम बोले थे अभी? अरे यार अभी सारा रूल लिख देंगे, पहले इसको छापो, हम सारा रूल अभी लिख देंगे, फिर समझाते हैं ये वाला। तो इसका फॉर्मूला जो हम लोग अभी लिखे थे, क्या लिखे थे? एफ मैग्नेटिक बराबर, हाँ इसको हम लोग लिखे थे ऐसे IBL sin थीटा लिखे थे, लेकिन तुम अगर चाहो तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगी? L क्रॉस B। इसलिए ना बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, इससे बहुत कुछ समझ आता है। बल्कि जो JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था वो वेक्टर फॉर्म के ऊपर आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, 2015 का, बहुत पहले का आता है। तो सुनो अभी ये वाले फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करने से, जो तुमको अभी हम एक्सप्लेन किए कि चार्ज पे लगता था मैग्नेटिक फोर्स, तो अगर ढेर सारा चार्ज है तो करंट पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो उस बात को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, हैशटैग। कहाँ से मतलब ये अराइज हुआ है ना, as previously we knew that a moving charge experiences magnetic force, and the flow of total charges in a wire creates current. So similarly the current carrying wire experiences total magnetic force, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये टोटल मैग्नेटिक फोर्स हो गया। समझ आया? ये प्रीवियसली हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मतलब क्या लिखे हैं, देखो, एज प्रीवियसली वी न्यू दैट अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB sin थीटा, एंड द फ्लो ऑफ टोटल चार्जेस इन अ वायर क्रिएट्स करंट बनाता है। सही बात है। तो अगर करंट है, अच्छा, लेकिन ये सारा डिस्कशन कब के लिए ट्रू है? ये सारा डिस्कशन कब के लिए ट्रू है? व्हेन वायर इज प्लेस्ड इन व्हाट? प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बिना मैग्नेटिक फील्ड के थोड़ी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये सब सारा बात इस बात के लिए तब ट्रू है, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन बताया? लॉरेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन के बारे में। तो अब हेडिंग डालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी लिखो इसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। पढ़ने में ध्यान दो साफी। देखो यहाँ पर, कम बैक, यहाँ पर देखना अभी हम लोग अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कौन बताया? फ्लेमिंग। अरे हम नहीं बता, फ्लेमिंग हम बताए थे, लेकिन ये लोग मेरा नाम नहीं दिया अभी। देखो मैरी का नाम आया, उसका नाम आया, बताया नहीं। एक मेरा दोस्त था बहुत, मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, तो वैसे ही ऑनेस्टली वो बात कर रहा था और बोल रहा था कि कभी कोई दूसरा बात चले या किसी के लाइफ में क्या चल रहा है वो कहीं भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो वही काम कर रहे हैं यार दिन भर किसी को अपने जीवन में क्या किया उसी बात को तो शेयर कर रहे। तब तो फिर यार भाई साहब गुनाह हुआ, फिर उससे लड़ाई हो गया मेरा, वही हम बोल दिए थे उसको, वहाँ पर लड़ाई हो गया, फिर कभी बात नहीं हुआ, ठीक है। अब तो सही बात है, फिर कभी बात नहीं हुआ उसके बाद से। फिर चल देखा मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर ये हम लोग पहले बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। लेफ्ट हैंड रूल, और यही सेम लेफ्ट हैंड रूल तुम किसके लिए पढ़ी थी?
बोलो, यही सेम लेफ्ट हैंड रूल तुम पढ़ी थी, जब चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसके लिए, बस थोड़ा अलग टाइप से। तो चलो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं उसको। ये तुम्हारा फर्स्ट फिंगर और ये जैसे मतलब ये मिडिल फिंगर है ना, ये वाला मिडिल फिंगर, ठीक है। और ये फर्स्ट फिंगर को और क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, या फिर फर्स्ट फिंगर को एक और नाम बोलते हैं हम लोग फोर फिंगर भी उसी को बोलते हैं ना। तो इंडेक्स फिंगर बोलो, ले लिख देते हैं। कोई कोई अंग्रेजी लोग सर इसको फर्स्ट फिंगर नहीं इंडेक्स फिंगर बोलिए, भिखारी तो नहीं पता है क्या हमको, इंडेक्स फिंगर या फिर चलो। तो ये तुम्हारा इंडेक्स फिंगर हुआ, या फिर इसी को दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, फोर फिंगर, और ना क्या नाम बोलते हैं इसी को, हाँ। अरे तुम लोग तो यार बहुत मतलब तेज है बहुत, हाँ। अरे यार फोर फिंगर, बेइज्जती हो ही है नहीं उसका। और क्या, फर्स्ट फिंगर, ठीक है। और ये मिडिल फिंगर इसको बोलते हैं, मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर का भी कुछ कुछ नाम होगा अंग्रेजी में, हमको उससे मतलब नहीं है घंटा। और ये इसको क्या बोलते हैं, थंब, ठीक है, अंगूठा। और अंगूठा से हमको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फोर्स, जिससे इंटरेस्टेड है हम जानने के लिए। और ये तुम्हारा ये जो फर्स्ट फिंगर होता है, इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में। और ये मिडिल फिंगर कहाँ रखते हैं, करंट की दिशा में, ठीक है, यही नियम है। अच्छा इसको दूसरा समझ लो यार, लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ और करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, बायोट से बट लो, याद आया। लेंथ जिधर होता है वायर का, अरे लेंथ को भी वेक्टर मान लेते हैं ना, कि लेंथ का भी दिशा होगा लेंथ वेक्टर। तो जिधर करंट जिधर जाएगा, किधर बहेगा, उधर ही लेंथ वेक्टर को मान लेना। करंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जिस तरह फ्लो होगा दैट इज नॉट करंट, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। करंट कन्वेंशनल माना हुआ करंट, ठीक है, जो कि कहां से कहां फ्लो करता है, प्लस से माइनस। एक लड़का क्लास में प्लस बोलता है प्लस को, तो यहां तक समझ आया। अब देखो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो इसको किसका किसका नाम देखो याद है, आदमी ठीक नहीं। चलो यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग। और पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा इस केस में जब करंट ऐसे जा रहा था तो हम कहाँ बोल रहे थे मैग्नेटिक फोर्स, जब करंट ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फोर्स कहाँ बोल रहे थे, बाहर आ रहा था। चलो देखते हैं बाहर होता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लो, और लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर को पहले रखना है तुमको कहाँ, फोर फिंगर की दिशा में। तो फोर फिंगर ऐसे, और मिडिल फिंगर कहाँ रखना है, सॉरी मिडिल फिंगर रखना है करंट के डायरेक्शन में। ओहो, तो करंट ऐसे जा रहा है, देखो कैसे रखोगी फिर, ऐसे, अरे ऐसे रखोगी ना, ठीक है। और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, भिखारी यहाँ देख, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो ये अंगूठा कहाँ आ रहा है, साफ साफ बाहर आ रहा है। और देख परपेंडिकुलर, देख ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे मत करना, तीनों परपेंडिकुलर, बहुत बार बता चुके हैं। तो यानी कि कैसे होगा ये, अरे यार ठीक तो सेट हो गया था यार क्या। अच्छा मिडिल फिंगर रखना करंट की दिशा में, ये देख करंट, और करंट ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख, तो ये बाहर आया अंगूठा। अब इसी को पलट दे भाई, पलट दे, जो किया था पलट दे, पलट देगा मतलब इसको ऐसे कर दे, प्लस ले ले। तो अब करंट किधर हो जाएगा, करंट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर होगा तो देख कैसे आएगा भाई साहब, फर्स्ट फिंगर कहाँ, मिडिल फिंगर कहाँ, करंट की दिशा में, मिडिल फिंगर करंट की दिशा में, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है ना, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हो ही नहीं रहा भाई। अच्छा, बहुत तकलीफ में डाल दिया है। तो फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे कुछ करना होगा, उधर से जाके करते हैं, नहीं इसको करके रहना है, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे हुआ, और ये ऐसे घुमाना होगा यार, मतलब अंदर जाएगा, समझ आ रहा है मेरी बात, हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम चाहो तो उस रूल से भी देख लो, रिया को नहीं समझ में आया ना, अच्छा इससे भी देख लो यार, ये वाला रूल से। कौन वाला रूल है एक और बोलो, यहाँ साइड में डब्बे में, इस डब्बे से बाहर नहीं जाएगा, ये बहुत बढ़िया रूल है, इस डब्बे से बाहर नहीं जाएगा रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये रूल से तो एक बार में निकलेगा, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, अंगूठा रहता है और 4 उंगली, और किसका कौन सा हाथ का, राइट हैंड का, और ये मेरा क्या होता है पाम। ऐसा लग रहा है कि इसका डोरेमोन का हाथ है, ये लग रहा है डोरेमोन का हाथ है, तुम बड़ा ध्यान दी डोरेमोन को क्या होता है। तो देखो मेरा ये तुम्हारा ये पाम को कहाँ रखना है, पाम कहाँ रखना नहीं है, पाम अपने आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन में करेगा। और ये 4 उंगली को घुमाना नहीं है, अलाइन करना है, मतलब रखना है, अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये अंगूठा को कहाँ रखना है,
या तो करंट या तो लेंथ। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले रखेंगे राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड जिससे लिखते हैं हम लोग। तो ये 4 उंगली ऐसे, और ये कहाँ है करंट? करंट तो नीचे जा रहा है ना, तो नीचे आ रहा है तो इसको पलट देंगे। पाम कहाँ आ रहा है? करंट नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये बाहर आ रहा है। ठीक है, आउटवर्ड। करंट नीचे कहाँ जा रहा है यार? करंट तो ऊपर जा रहा है ना, सॉरी गलती बता दी, करंट तो ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऐसे और ये ऐसे अंदर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अंदर जा रहा है, और उस दिशा में, उसमें क्या, करंट को पलट दे तब, करंट को पलट दे तब ऐसे करना पड़ेगा, तो बाहर आएगा। दोनों चीज सही हो गया। तो ये रूल बहुत अच्छा है यार, ये रूल तुमको कभी भी उदास नहीं करेगा। उसमें तो हाथ दर्द कर गया, यहाँ दर्द कर रहा है अभी हमको। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, यहाँ दर्द कर रहा है। ठीक है, अब बाकी फिजिक्स के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा शायद जिसमें तुमको हाथ से तुम कुछ पता लगा पाओ। ये जादू है फिजिक्स का। ठीक है, लिखो इसको जल्दी, कुछ ज्यादा हो गया तारीफ। रेशम बात मत करो, क्लास डिस्टर्ब मत करो, ध्यान दो क्लास में। ठीक है, अभी हम लोग जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है उसको डराइव करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया, अब वो जो फॉर्मूला तभी से लिख रहे हैं, फिर इसका एकदम डिटेल में जाएंगे फिर इसके ऊपर, है ना। और ये तुमको बताया यार, सही सही ये सब तो ठीक है यार, तुमको कैसे कैसे आया, कहाँ से आया, समझ गया आगे होगा। लेकिन इसका जो फील है कि फॉर्मूला L क्रॉस B क्यों होता है, वो डेरिवेशन से ही आएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेरिवेशन से बहुत कुछ समझ में आता है, तो डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है समझना, तभी इसको फॉर्मूला का फीलिंग आएगा। चलो, तो हम लोग अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं जिसको हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, जो क्यू वी बी साइन थीटा था उसका कोई डेरिवेशन नहीं था, क्योंकि वो अंडरस्टूड था, उससे रिजल्ट समझ में आ रहा था। लेकिन इसका डेरिवेशन है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला देखने से अंडरस्टूड नहीं हो रहा सब चीज, तो इसलिए इसका डेरिवेशन है। बाकी तो अब देखो ये डायग्राम को हम लोग कैसे करेंगे। देखो रुक जाओ, अभी लिखो मत, पहले डायग्राम समझो कैसे कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? यहां लग रहा है कि यहां लग रहा है? यहां लग रहा है। तो हमको तो खाली इस पार्ट से मतलब है ना, डेरिवेशन जो होगा वो इस पार्ट का होगा। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, अब ये मैग्नेट को गायब करेंगे यहां से। और किताब में कभी भी नहीं, कोई किताब में नहीं बताया है कि यहां पर ऐसा हॉर्सशू मैग्नेट है। तो गायब कर दिया मैग्नेट को, उसमें खाली बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। बुक उठा के देख लो कोई भी, ऐसे हुआ। अब ये वायर को गायब करेंगे, क्योंकि हमको बैटरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बिना बैटरी का करंट कहां से होगा? बिना फीस का वकील कहां से आ जाएगा? ठीक है, ये हुआ। ये हुआ। अब बस इसी पार्ट को हम लोग सोचेंगे, बाकी छोड़ दो। और देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहां देखो ये वाला, आइए यहां देखिए। कैमरे में विजिबल, हाँ विजिबल है। और ये कौन सा पोल होगा? ये वाला नॉर्थ। और यहाँ क्या होगा? विजुअलाइज हो रहा होगा पूरा कि कैसे बनाया गया। ये वायर ऐसे है, वायर ऐसे मतलब टेढ़ा है क्या? वायर टेढ़ा है, सीधा है, टेढ़ा है पर मेरा है ये वायर। अब ये वायर को बोलता है इसे मत बनाइए, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया तो क्या करें फिर? मजा नहीं आया तो इसको मोटा बना दीजिए, तो बढ़िया विजुअलाइजेशन दिखेगा। समझ आया? वायर को काट दिया, बोलता है सर ये क्या है? अरे वायर है बकलोल, यहाँ ऐसे सर जुड़ा होगा, वायर है। वायर का जो पता, इसलिए बना के दिखाएं फिर मिटा के दिखाएं। वायर पतला था उसको मोटा कर दिया, वायर गोल होता है। हाँ समझ आया ये कि क्या हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ? हाँ अच्छा, यहाँ देखना करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, देख ले यहाँ भिखारी, यहाँ देख करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा ये बताइए। मान लो कि एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। अच्छा तुम ये मान लो यार कि थोड़ा मैग्नेट को और मोटा कर दे हम लोग। मोटा करने का मतलब ये है कि मैग्नेट को थोड़ा और बड़ा कर दे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैग्नेट को ऐसा मान लो कि ऐसा है मैग्नेट कि पूरा वायर को कवर कर रहा है। मोटा करने से क्या दिक्कत? ताकि हम ये कोशिश कर रहे हैं ना कि जो हम पार्ट लिए हैं ना, काटे हैं, उस पूरे पार्ट पे क्या लगे? मैग्नेटिक फोर्स, मतलब यहां तक लगे। इसलिए मैग्नेट को थोड़ा हम क्या कर लेंगे? बड़ा कर लेंगे। क्या ये हम मिटा दें? अब समझ गए होगी। ओए अब इसको अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो शायद तुमको फील नहीं आता। ये साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां आ रहा है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब तू देख ले रूल लगा के, 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा करंट की दिशा में। करंट किधर जा रहा है? करंट किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड आएगा। देख यहां भी इनवर्ड आ रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर पहले लिखते हैं कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें यहाँ पर चलो कुछ थ्योरी लिखते हैं उसके बारे, है ना। अ वायर ऑफ लेंथ एल वेक्टर, एल वेक्टर समझ रही हो? एल वेक्टर समझ रही हो? एल वेक्टर यहां से
यहां तक, और एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा ये बताइए। अभी कोई नहीं बोलेगा। ये एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा बताओ। तभी से चिल्ला चिल्ला के यही समझाया गया है। तो रिया है, 3-4 बार रिया को बाबू ये करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे, तब भी तुम नहीं मिलोगी। चलो बताओ, हैं राइट साइड क्या हो, राइट साइड, राइट साइड, हाँ क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं पता था। करंट के डायरेक्शन में साफ साफ बोलो राइट साइड। तो ये तेरा हुआ लेंथ, तो ये तेरा हुआ लेंथ वेक्टर, दिस इज लेंथ वेक्टर, ठीक है, एल वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अ वायर ऑफ लेंथ एल वेक्टर इज प्लेस्ड इन व्हाट, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब नहीं लिखोगे एग्जाम में, डेरिवेशन में थ्योरी, तो नंबर नहीं मिलेगा। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इतना से 1.5 पेज, उसमें क्या लिखती हो बीच में, ये सब भी लिख देती है क्या कि रमेश हमको फोन किया था, हम फोन नहीं उठाए थे, ये सब भी लिख देती है क्या? अच्छा, let us consider a horseshoe magnet which has north pole and south pole, and as we know that magnetic field line originates from north and south, मतलब प्रॉपर्टी में मैग्नेट का उसमें डाल देती हूँ, सब लिख देती हूँ। अच्छा तुमको ये फील हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तो ये चीज याद एकदम रट लो यार, याद रखो कि इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। आप देखो ये सब क्यों लिखा जाता है, बता रहे हैं फिजिक्स में ये सब क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये नोटिफाई करना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरिएबल है या कांस्टेंट है। और दूसरी बात ये कि यहां तो पिक्चर में बाकी सारा दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से चलेगा ये बताओ। इलेक्ट्रॉन का चलने का जो स्पीड होगा उसको क्या बोलते हैं ये बताइए, बोलो। इलेक्ट्रॉन का चलने का स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग? ये बहुत पहले का नॉलेजेबल चीज पूछ रहे हैं जो बताया गया चिल्ला चिल्ला के, चैप्टर नंबर 3 में चिल्ला चिल्ला के बताया गया है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो तुम बताओ क्या। देखो अब मतलब तभी से चिल्ला, अभी क्या पूछ रही है, अलग ही यार मतलब लेवल का है ये। वीडियो का घर में दिखाना बाबू, ठीक है, बोलो। हाँ देखो किस दुनिया में थे ये भाई साहब, हमको पता नहीं, बताएंगे हम, तुम बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है उसको ड्रिफ्ट नहीं मालूम था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई साहब, हाँ कहाँ से उठा के आती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ आइडियल वेक्टर। देखिए जोरदार चीज, आइडियल वेक्टर या फिर आई एल वेक्टर भी लिख सकती हो, आई एल वेक्टर एंड आई एल, समझ रही हो ना, दोनों साथ साथ है ना। आई देखो ये एल वेक्टर ना करंट के साथ लग के करंट को वेक्टर के जैसे थोड़ा दिखा देता है उसका रिलेशन, जब उसको साथ लगा दिया तो आई एल वेक्टर एंड वीडी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अरे भाई साहब ठीक से देख, अपोजिट है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सोना नहीं है यहां पर बैठ के, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक है ना। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज कौन सा एक्सिस होता है बाबू नीचे की तरफ? माइनस जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड इज इन, हाँ माइनस जे कैप डायरेक्शन, माइनस जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। लिख लिए ये सारा बात, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आगे के रिलेशन पे। हम लोग को निकालना क्या है, ये कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है? टोटल मैग्नेटिक फोर्स, वही अभी हम लोग ड्राइव करें, टोटल मैग्नेटिक फोर्स। ये मिटाने वाले, जल्दी लिखो इसको, और ये डायग्राम का हेल्प लेंगे डेरिवेशन एक्सप्लेन करने के लिए। आइए आगे। तो अभी इसके बाद हम लोग आगे डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। तुम लोग एक बात बताओ यार, मेरे पास पहले से जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो मैग्नेटिक फोर्स का है, लेकिन किसके ऊपर? सिर्फ एक चार्ज के ऊपर। तो अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज एफएम? टोटल मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां लिखते हैं हम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां लिखते हैं। तुमको पता है, अच्छा देखो हम ऐसे स्मॉल अब क्यों लिख रहे हैं उसका कारण बता दे रहे हैं। देखो मेरे पास ये जो इस एफएम है उसका मतलब भी मैग्नेटिक फोर्स, और ये एफएम का भी मतलब मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को सेम सिंबल दे रहे थे। लेकिन हम मतलब अभी ये समझाने के लिए क्या, स्मॉल एफ का मतलब जो एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना वो वाला, कैपिटल एफ से उसको भी लिख रहे थे, तो अभी स्मॉल यूज कर ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये स्मॉल एफ का मतलब क्या है, किसी एक चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फोर्स है, और ये कैपिटल एफ का मतलब है टोटल करंट के ऊपर कितना फोर्स है। अच्छा वायर में अगर करंट नहीं रहेगा तो क्या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? ये भी कोई पूछता है, क्या लगेगा उस पर कि नहीं लगेगा?
लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सिंपल बात है यार, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोला, आई बी एल साइन थीटा। अगर करंटे नहीं है वायर में तो पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा पता है इसका डेप्थ में रीजन? क्योंकि देखो करंट नहीं होने का मतलब है चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं है, और चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं होगा तो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा तो ये वाला कहां से आएगा? नहीं आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहां पर ये वाला मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। ठीक, ये कौन सा है? टोटल फोर्स। दिस इज नॉट टोटल फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन लेके करे। तुम चाहो तो पॉजिटिव चार्ज लेके भी डेरिवेशन कर सकती हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट निकलेगा, समझ आएगा बहुत कुछ, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। फिर अपने आप देखना करंट आ जाएगा वहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे, तुम पॉजिटिव भी लेके चल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो हम एक इलेक्ट्रॉन लिए। अब इलेक्ट्रॉन पे जो देखो, तुम समझो यार, पहले ये मैग्नेटिक फोर्स निकाल के देखते हैं। आइए निकाल के देखते हैं। आइए यहां पर पहले अंगूठा कहां रखेंगे? अभी निकाले थे शायद हम लोग ना, 4 उंगली कहां रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और अंगूठा कहां रखेंगे? करंट के डायरेक्शन में। तो करंट कैसे है? ऐसे, करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड आ रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें तो उसका मैग्नेटिक फोर्स कहां आएगा? आउटवर्ड आएगा। मेरा एक्चुअल में, अच्छा बताओ, एक बात बताओ यार, मैग्नेटिक फोर्स करंट पे लगता है या इलेक्ट्रॉन पे लगता है? करंट पे लगता है, क्योंकि हम लोग IBL साइन थीटा पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे तो यहाँ जो चार्ज होता है जनरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे बाबू, अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, तो अगर मेरा मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है तो क्या आने लगेगा? आउटवर्ड। ये बात समझी कि नहीं समझी? फिर से बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तुम देख लो, डायरेक्ट देख लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। हमको अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, तो अंगूठा ऐसे रखेंगे तो पाम कहां आएगा? बाहर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स तो बाहर, लेकिन करंट पे निकालेंगे तो करंट पे नहीं। करंट का जो चार्ज है, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों अलग अलग चीज है। तो देखो अब, तो हम फर्क कैसे करें बाबू? फर्क कैसे करें कि हम इलेक्ट्रॉन का बात करें? कैसे फर्क करें बताओ? ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ही। जहां पर माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, गलत। माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता, माइनस साइन ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है? अंदर पे। तुम ठीक बोली बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऐसे है लेकिन पॉजिटिव पे ऐसे है, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे उल्टा फोर्स लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां लिख देते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बहुत लोग सोच लेता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए नहीं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? स्मॉल f वाला, मतलब ये वाला क्यू वी साइन थीटा वाला। तो ये फॉर्मूला, हाँ बोलो क्या? यही वाला कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है वो इस तरफ लग रहा है, इसलिए नेगेटिव यहाँ पे लगा है। कुछ नहीं बोली थी, चलो ठीक है। कुछ कुछ बकते रहती है ये, तो इसलिए हमको लगा वैसा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नहीं, एक मिनट वेट, इसको मान लेते हैं 1। अब यहाँ पर वापस आओ, रुको, अभी ये खत्म नहीं। अब यहाँ देखो, हम अगर ये मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? टोटल निकाल रहे हैं अब, तो क्या लिखेंगे बताओ? क्लियर है कि नहीं बताओ? नंबर ऑफ चार्जेस इन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन चार्ज। एक केला का दाम पता है, तो अगर 10 केला लेना है तो एक केला का दाम को 10 केला का दाम से मल्टीप्लाई कर दे, पूरा का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये 1 हुआ तेरा और ये 2 हुआ। अब ये क्या करना है? कुछ नहीं, 1 को उठा के 2 में चिपका देना है, ये तो बचपन से करते आ रही हो। ठीक है, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। छापो इसको जल्दी। अभी ये डायग्राम का काम खत्म नहीं हुआ है, इसको यूज करना है। चलो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तुम लिख सकते हो अंग्रेजी में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहां से जब तुम निकालोगी मैग्नेटिक फोर्स तो n लिखोगी, और यहां इसका वैल्यू होगा -EV क्रॉस B। ठीक है, अब इसके बाद n हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब यार ये स्मॉल n के बारे में सोचना है थोड़ा, यहां तक आ गया। ठीक है, अब स्मॉल n के बारे में सोचना है। व्हाट इज स्मॉल n? सॉरी कैपिटल n। व्हाट इज कैपिटल n? कौन बताएगा? चलो देखते हैं, ये कैपिटल n कौन बताएगा? कैपिटल n का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? चलो देखते हैं कौन बताएगा। गलत। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो याद करो यार कि तुम सॉलिनॉइड पढ़ी थी, उसमें यूनिट लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है क्या इसके लेंथ में है वायर के?
क्या वायर के लेंथ में इलेक्ट्रॉन है? गलत, इस वायर के पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है। तो जब तुम यहां कैपिटल एन निकालोगी तो लिखोगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, एन इंटू वी लिखोगी ना, एनवी। एनवी सर जान रही हो ना, ये वाला एनवी आ गया। तो यहां से जब तुम स्मॉल एन निकालोगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां है क्या, नहीं, वायर के क्रॉस सेक्शन में है, वॉल्यूम में है। क्योंकि वायर का अगर क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का अगर निकालना है ये वाला जगह तो एरिया इंटू लेंथ करते हैं, तो वॉल्यूम में है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए ये करना होगा हमको। अब आगे देखो, पैसा फेंक तमाशा देख, यहां पर स्मॉल एन होगा, उसके बाद ये वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम अभी जस्ट बता के निकल गए हम, एरिया इंटू लेंथ होगा। अब ये सब क्यों कर रहे हैं एरिया इंटू लेंथ ये सब? अरे यार काहे कि हमको इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, इसलिए इसको तोड़ मरोड़ कर लेंथ किसी तरह लेके आ रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर मान लो, इसको 3 मान लेना, इसको मान लो 4। फिर क्या करोगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से आया, क्लियर है कि नहीं बताओ? फ्रॉम 1 and 2 ये आया। फिर हम सोचे स्मॉल एन के बारे, तो स्मॉल एन को ये लिखे। अब स्मॉल एन को उठा के यहां चिपका देंगे इसके जगह पे, ये मिटा दें हम, ये मिटा दें, ठीक। एफ मैग्नेटिक वेक्टर बराबर 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 स्मॉल एन का मतलब एन एल। अरे यार ये डेरिवेशन हम 2 लाइन में प्रूव कर दें, लेकिन क्या है कि फिर मजा नहीं आएगा, जो मजा होना चाहिए वो नहीं आएगा। फिर तो यहां से होगा, फिर यहां से ये ई माइनस ई होगा, उसके बाद हो जाएगा V क्रॉस B। अब ये इलेक्ट्रॉन फालतू का यहाँ पर रखने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग बाहर घसीट के निकालते हैं और अंदर लेके जाते हैं हम लोग। यहाँ कुछ बहुत गजब चीज दिख रहा है यार, गौर फरमाओ जरा। यहाँ एक बड़ा गजब चीज दिख रहा है, मतलब ट्विस्ट नहीं होता है वैसे ही कुछ। तो ये एक मिनट L V क्रॉस B, और ये माइनस ऐसे माइनस अंदर ही रख रहे हैं, ठीक है। क्या किए हम, L को अंदर ले गए, E को बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई में है। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर आया। अब हम सोच रहे हैं यार कि मेरा जो फॉर्मूला डेरिवेशन में L क्रॉस B है ना, लेकिन यहां पर कौन आ रहा है, V। अरे यार ये V कौन सा V है? मन कर रहा है तो मन नहीं कर रहा, यहां हमको L को अंदर लेके जाना है। अब देखना इसके बाद का स्टेप, इसके अरे छोड़ो सब अभी उसके बारे में, हाँ ठीक है वो सब देखेंगे हम लोग, वो सब ठीक है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं, अभी हम थोड़ा दूसरा बात करें। ये बताओ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कौन बताएगा, इसके बाद क्या हुआ कौन बताएगा, इसके बाद क्या हुआ कौन बताएगा, इसके बाद क्या हुआ? जो बता पा रहा है वो 11th में बहुत ईमानदार था। देख यहाँ पर, अरे एक तरीका होता है भिखारी आदमी बोलने का, एक्सक्यूज में बोला जाता है। चल बता इसको जल्दी, बता जल्दी बताओ। अरे वीडियो में टाइम कट रहा है, जल्दी बताओ यार। इसके बाद ये कैसे हुआ कौन बताएगा? इसके बाद ये माइनस गायब हो गया यहाँ, तो पहली बात तो माइनस से गायब हो गया जा। और फिर ये भी कुछ घपला हुआ यहाँ पर, साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि क्या हुआ है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है एकदम कि क्या हुआ है। ये क्या हुआ, माइनस गायब है, ये मत बोला सर आप L को अंदर लेके V को, माइनस भी गायब है, माइनस भी गायब है, ये मत बोला सर ये वैसा नहीं हुआ है, माइनस भी गायब हुआ है। बताओ सानिया बताइए, चलो बताओ सानिया, हैं क्या डायरेक्शन चेंज? कुछ भी यहाँ डायरेक्शन क्या चेंज किया? अच्छा कुछ भी डायरेक्शन चेंज, मतलब तुम्हारे हिसाब से इसको हम फिर चेंज कर दिए, मतलब पहले जो माने सबको उलट दिए। जल्दी बताओ, जल्दी वहां से हटो, बताओ जल्दी। नहीं पता, इस डब्बा से बाहर नहीं जाएगा अंडरस्टैंडिंग। भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, अरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है? इधर। और लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो अगर VD वेक्टर L, मतलब जब इसको वेक्टर मानेंगे और लेंथ को स्केलर, और जब इस लेंथ को वेक्टर मानेंगे इसको स्केलर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस लगाना पड़ेगा ना भाई। इसको भूल जाए, ये VD और L का डायरेक्शन, ये तो स्केलर चीज हुआ। VD और L का डायरेक्शन सेम है, VD और L का डायरेक्शन सेम है, नहीं VD इधर L इधर, तो अपोजिट बताने के लिए यहां माइनस लेना पड़ेगा ना। और यहां तुम ठीक से देख भाई साहब, L वेक्टर VD और माइनस है यहां माइनस,
ठीक है। तो इसी माइनस एल वेक्टर वीडी माइनस एल वेक्टर वीडी को वीडी वेक्टर एल, वीडी वेक्टर नहीं लगा इसमें, वीडी एल वेक्टर, ठीक है, दिख गया, समझ आया, देख लो वीडी वेक्टर एल, देखो यहां पर है वीडी वेक्टर एल। अरे भाई तुम इसको ऐसे लिख लो, तुम ऐसे लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे लिखो इसको, जैसे चाहो वैसे इसको कर लो। बोलिए 430। क्या आपको ये समझ आया, क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है ना, तुम देखो यार पहले तुम ना इसको देख ले, घबरा जा रही हो, तुम सिर्फ ध्यान दो वीडी वेक्टर और एल वेक्टर पे। वीडी लिखे उसमें वेक्टर लगाएं और एल में भी क्या लगाएं, वेक्टर, लेकिन दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा उल्टा है, और जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन भी बताते हैं ना, तो डायरेक्शन को बताने के लिए दोनों उल्टा उल्टा, इसलिए यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, माइनस। समझ आया? अभी समझ आया? अच्छा देख ध्यान से, एक चीज और देखें, यहाँ पर एल वीडी वेक्टर था, यहां पर माइनस का लगा था, तो हम ये पूरा चीज को रिप्लेस करना चाहते थे। क्यों रिप्लेस कर रहे थे? क्योंकि हमको अंदर में एल चाहिए था ना, याद करो फॉर्मूला में अंदर में एल है, तो एल को हम जैसे ही अंदर लेके गए, और एल को क्या बनाए बाबू हम, ठीक से देखो, एल को जब अंदर ले गए तो उसको क्या बना दिया हम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से ही होता है, तो और वीडी को बाहर निकाले तो वीडी को मजबूरी में क्या बनाना पड़ेगा, स्केलर, क्योंकि यहां पर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा यहां क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट है भी नहीं सिलेबस में, समझ आया? तो हमको ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करना है। हाँ होता है, तीन क्रॉस भी होता है, पढ़ना होगा, तुम पढ़ी होगी सानिया, वेक्टर में है 12th क्लास में, ये जो लोग का मैथ्स होगा, बायोलॉजी वाला का नहीं, भिखारी लोग। चलिए यहां पर वीडी, ठीक है, ये समझ आया ये वाला स्टेप, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सिंस अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एग्जाम में लिखना है ये चीज। हाँ उन लोग समझ नहीं आएगा, लेकिन ये भी बात है, उसको लिखोगे तो समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखी हो, ये भी भाई साहब गजब ही बात है, लेकिन ये किताब में लिखा है, इसको काट नहीं सकती हो। अच्छा अब इसमें ना बहुत लोग सवाल पूछता है, एक छोटा सा जो स्टूडेंट को डाउट होता है वो हम बताते हैं, बोलता है कि सर यहाँ पर ये जो एल है, क्या डाउट होता है तुम लोग सुनो ध्यान से, ठीक डाउट है सर, ये जो एल है हालांकि तो ये यहाँ गया तो आप ऐसा कैसे, ये तो ब्रैकेट है ना सर, ये एल यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ये डाउट होता है उसको। ये पूछता है कि सर ये एल ब्रैकेट में है ना और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो ये एल यहाँ जाएगा और यहाँ दोनों के साथ जाएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो ये वाला होता है ना, इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, पता नहीं कितना याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, याद करो, पता नहीं कितना याद होगा डिटर्मिनेंट। और सुनो यार ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है, वीडी क्रॉस, बोलो वीडी क्रॉस बी, इसको खोल के क्या लिखोगी, बोलो लिखोगी, अरे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वीबी साइन थीटा, तो नहीं लिखेंगे ऐसे। अच्छा यहां पर तुम चाहो तो एन कैप भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, और यहां पर इनके साथ कौन है मल्टीप्लाई में, इनके साथ कौन है मल्टीप्लाई में, इनके साथ कौन है एल, अरे तो भिखारी यहां दो बार एल मल्टीप्लाई करोगी तब तो यहां एल स्क्वायर आ जाएगा, तो पहले तुम इसको खोल के ये लिखी और एल तब ऐसे आया ना, अब तुम ठहरी भिखारी आदमी, यहां भी मल्टीप्लाई यहां भी मल्टीप्लाई, तो एल तो जब खोलोगी तो यहां एल स्क्वायर मिलेगा, नहीं समझ में आया समझ में? पहले इसको सॉल्व करते हैं, चाहे ऐसे खोल के चाहे डिटर्मिनेंट से, ठीक है, और जो आंसर आता है तब उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे ये तो बोर्ड मास है ठीक है, चलो बोर्ड मास है ये, सिंपल जो बताया हम। यहां एडिशन, तो क्या ये एडिशन है, एडिशन रहता था ना, ये एल यहां पर ये एल यहां पर, क्या ये एडिशन है, नहीं मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। तो इसलिए वो यार ये तो सिंपल बात था बहुत, है ना, चलो ये लिख लिया अब हम लोग, बस हो गया, बस खत्म, डेरिवेशन खत्म, बस अब एक लाइन करना है, बस एक यहाँ कर ऊपर कर दें, डेरिवेशन हो गया, अब बस एक ही लाइन और करना है, कंप्लीट डेरिवेशन। देखो ठीक से देखना, यहां पर तुम निकाली एफ वेक्टर मैग्नेटिक, जो वो बोल रही थी, बहुत अच्छी बात है कि फॉर्मूला तुमको प्रीवियस से याद है, ठीक है, ये ऐसा ही पॉजिटिव तुमको याद होना चाहिए सारी चीज़, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हाँ वीडी एन एग्जैक्टली NaE ठीक है, और यहां पर क्या है, एल क्रॉस, बोलिए एल क्रॉस बी, VDENA आई, यहां लिखेंगे सिंस आई बराबर VDENA, वी ना फॉर्मूला होता है, तो यहां से एफ मैग्नेटिक कितना आएगा, यहां से आई हो जाएगा और ये हो जाएगा एल क्रॉस बी, हेंस प्रूव्ड, आ गया ना, ठीक है। तो इसके बाद ये स्टेप करना है और यहां पर डेरिवेशन खत्म हुआ। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा घुमा फिरा के देखेंगे कब मैक्सिमम आता है ये, कब मिनिमम आता है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको भाई यार, थीटा 90 पे और ये, चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है।
केसेस, केसेस मतलब वही छोटा मोटा मजाक हंसी हो जाएगा तुरंत। देखो यहाँ पर तुम यार देख लो, हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ मैग्नेटिक बराबर आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से वेक्टर हटा दिया तो उसको स्केलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए पहला केस लेते हैं। जब हम लोग यहाँ, अच्छा ये बताओ, तुम बताना सोच के, ये बताइए यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है कि मिनिमम है? जिस केस में डेरिवेशन लेके किया गया है तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है कि मिनिमम है? सोच के जवाब दो जल्दी। मैक्सिमम कैसे? वेरी गुड, कैसे? साइन 90 डिग्री जीरो क्या 1। अच्छा देखो साफ साफ दिख रहा है यार, लेंथ वेक्टर किधर है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे। तो एंगल 90 डिग्री दिख रहा है साफ साफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ वेक्टर ऐसे 90 डिग्री साफ साफ। तो यानी कि तुम चाहो तो यहाँ पर थीटा को 90 डाल लो, हाँ बिल्कुल मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल। तो मैक्सिमम आएगा तो इसको लिख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम जब मिलेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे आई बी एल, इसमें तो कोई कष्ट नहीं। ठीक है। अच्छा उसका दूसरा मिनिमम का केस, मिनिमम कब कब मिलेगा? मिनिमम मिलेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये है कि तुम्हारा जो वायर, मतलब कि तुम्हारा जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तब ऐसा होगा। सही है ना? चलो यहाँ पर बना लेते हैं एक बार, हमको उसको भी जरा बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। हम अभी सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे हैं। बढ़िया है तुम लोग का, मतलब तुम लोग का भी उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, मतलब कि, लेकिन अभी तो नहीं कर चाहिए, तो जरूरत है उसका। हाँ मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है स्टार्टिंग वाला, मतलब एक पैराग्राफ जो है वो, एक पूरा पैराग्राफ जो जितना भी एपिसोड आ रहा है अभी, वो सारा एक पैराग्राफ तुम्हारा इसी के ऊपर है, 12th का जो सिलेबस है उसी के ऊपर है। ठीक है। और क्या, हाँ मतलब उसमें पढ़ा रहे हैं, तुम चाहो तो उसको मतलब देख सकती हो, मतलब अगर जब जरूरत पड़े तब, मतलब उसमें डेली टाइम देके उसको पढ़ा रहे बोला। तो यहाँ पर देखो थीटा 180 और थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है कि व्हेन वायर इज पैरेलल, व्हेन वायर इज प्लेस्ड, बाबू होगा वायर इज, काट दो तो, व्हेन वायर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर पहचान रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, आज से चल रहा है ना ये, अभी आगे भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, खत्म ही नहीं होगा। जब तक पार्ट 1 रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड हर जगह तुमको दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना कंटेंट नहीं है उतना मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कंटेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से यार कितना सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन याद करो, उसमें बिना मैग्नेटिक फील्ड का काम नहीं होता, गोल गोल कौन घूमता उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जैसे मान लो कि यहाँ देखो, पहले तुम लोग लिखो मत बाबू, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें तुम वायर को ऐसे रख देती हो, ये वायर, ठीक है। याद करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था ना जो बनाए थे डायग्राम, अभी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या किए, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो जब ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर कौन सा पोल होगा मैग्नेट का, नॉर्थ, और यहाँ कौन सा पोल है, साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और वायर में जो करंट जा रहा है वो भी ऐसे, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस केस में जब तुम मैग्नेटिक फोर्स निकालोगी तो फॉर्मूला क्या लिखोगी, आई बी एल साइन 0, साइन 0 इज मैग्नेटिक फोर्स 0। ठीक है, तुम उल्टा भी समझ लो, कहीं भी लिखा रहे कि वायर इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड या वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि तुमको पता है कि साइन 180 भी कितना होगा, तो आई बी एल साइन 180 दोनों लिख लो इसमें। बस ये केस खत्म हुआ, अब लोग न्यूमेरिकल लेंगे, बनाओ जल्दी, इसको लिखो जल्दी से। एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों वहां साफ साफ लिखा है, ठीक है, बगल में है ना, उधर लिख दिया साफ साफ। इतना पढ़ा दिया यार, वही बहुत है। चलो वापस आते हैं हम लोग, है ना। तो अभी जो हम लोग करेंगे, एक सवाल छोटा सा है, छोटा सा डिस्कशन है, देख लो। एक बोला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है छोटा सा, है ना। इसमें ये बोला है यार कि मतलब एक कंडक्टर ऐसे, तुम खुद समझ जाओगी, और ऐसे करके, और यहाँ नॉर्थ पोल बोला, साउथ, सॉरी एनसीईआरटी का नहीं है, सॉरी दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ऐसे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और तुमको बोला है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। बहुत सिंपल है, कर लोगी ना, कैसे करोगी, पहले लिखोगी एफ मैग्नेटिक बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, लिखोगी ऐसे। उसके बाद तुम साफ साफ देख सकती हो यार, मैग्नेट ऐसे दिया हुआ है, बनाया हुआ ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, गिवन डायग्राम, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट ऐसे, तो लेंथ भी किधर होगा, उधर ही होगा, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, साफ साफ 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। फिर तुम इसको सॉल्व, आई डालोगी, बी डालोगी, एल डालोगी, सॉल्व करोगी इसको, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको किसमें लिखोगी,
एन, एन समझ रही हो, नवाज नहीं आंसर, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन में आंसर कर दोगी तो ये मैग्नेटिक फोर्स का होगा। तो आसान है ये, इसको लिखने का जरूरत है तो लिख लो कहीं साइड में, ये बना लो बस और छोटा समझ लो। फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया वाला। कैसे बनाना है इसको, बोला है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है 200 ग्राम, वायर का मास होता है ना, ठीक है। बोला है कि एंड लेंथ 1.5 मीटर, वायर का लंबाई दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर, कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर, वायर में करंट कितना है 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, मतलब हवा में लटकाया हुआ है, मतलब ऐसे वायर को छोड़ दिया फ्रीली, ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिए है ना। तो क्यों बाबू फ्रीली सस्पेंड क्यों लिखा है, हमको बता पाओगी? क्योंकि फ्रीली छोड़ेंगे उसको तब ना, अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो हिलेगा। वायर को ऐसे टाइट कर दोगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भी तो भी नहीं पता चलेगा हमको, इसलिए उसको फ्रीली रखे हैं कि अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर तो वो हिलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है कि बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तुमसे मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें पता कैसे चलेगा यार कि मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स का सवाल है, हाँ? पता कैसे चलेगा मैग्नेटिक फोर्स का सवाल है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर तुम यहां पर, तो दिमाग मेरे डायरेक्ट आएगा बायोट-सेवर्ट लॉ, यहां पर तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, उसी के लिए होता है, और यहां भी तो वही पूछ रहा है। तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन देखेगा तो बायोट-सेवर्ट लॉ सोचेगा, लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ से ये नहीं बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहां पर डेटा में वायर का ये दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ का जरूरत पड़ता है बायोट-सेवर्ट लॉ में? हाँ पड़ता है। देखो ऐसे होता है ना, dB बराबर म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, भूल गई थी क्या? लेकिन ये dl होता है एलिमेंट्री लेंथ, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट लेंथ दिया है ना, चलो बहुत अच्छा हुआ। तो सॉरी, मतलब यहाँ पर कंप्लीट लेंथ दिया, यहाँ पर कंप्लीट लेंथ डालना होता है, यहाँ कंप्लीट लेंथ डालना होता है, नहीं एलिमेंट्री लेंथ, और एलिमेंट्री लेंथ नहीं है, ये कंप्लीट लेंथ दिया 1.5 मीटर। समझ आ रहा है मेरे बात हम क्या बोल रहे हैं? तो इससे तो नहीं बनेगा, इसी से देख के पता चल रहा है कि नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वायर को क्या बोला है कि कैसे प्लेस किए हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग है कि फाइनाइट वायर है? स्ट्रेट वायर लिखा है, देखो स्ट्रेट वायर लिखा है। अब स्ट्रेट वायर का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं पता है? स्ट्रेट वायर का मतलब होता है फाइनाइट वायर, फाइनाइट लॉन्ग, मतलब कि तुम स्ट्रेट वायर का मतलब वही फाइनाइट वायर सोच सकती हो। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तो बोलता लॉन्ग स्ट्रेट वायर, समझो इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है लिखता लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर तो खाली स्ट्रेट वायर लिखा है, मतलब हम वायर को क्या सोचेंगे? फाइनाइट लेंथ का। अब फाइनाइट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, क्या फॉर्मूला है बोलो? बायोट-सेवर्ट लॉ का फाइनाइट, बोलो नहीं तुम लोग कुछ नहीं पढ़ती है, एकदम भिखारी है यार। I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या यहां अल्फा बीटा का कहीं बात किया है? कहीं बात किया है? तो ये भी नहीं यूज होगा, ये भी नहीं यूज होगा। समझ आया हमको कैसे पता चला कि बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं यूज होगा? यहां पर हम यूज करेंगे मेरा यही फॉर्मूला, एफ मैग्नेटिक बराबर IBL साइन थीटा। अब सवाल ये कि वायर रखा कैसे? देखो यहां पर लिखा है इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक, अब साफ है यहां पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा यहां पर? जैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगे ऐसे क्यों ले रहे हैं, ऐसे क्यों ले रहे हैं? ऐसे ले लो, तुमको दो पिक्चर हम दिखाएंगे कैसे रख सकते हो। उसको परपेंडिकुलर रखना, 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है? 90 डिग्री पे रखना है। हम चाहते हैं कि वायर जो हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड लेकिन कैसा होना चाहिए बाबू? पढ़ो, हॉरिजॉन्टल। ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड तुम ऊपर ले लो और वायर को बोल दो कि ऐसे है, मतलब ऐसे कर सकती हो ना, बोलोगी कि मैग्नेटिक फील्ड सर ऐसे और वायर का लेंथ ऐसे, तब तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या लिखा है? तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन सकता। क्या ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है? ठीक से देखो, क्या ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल ही होता है ना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वायर को हम ऐसे रख दें इसमें, क्या ये वायर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और कोई तरीके से रख सकते हैं क्या? सोच के बताओ, और किसी तरीके से रख सकते हैं वायर को? सोच के बताओ कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे? ऐसे रख दोगी, अगर ऐसे ऐसे रख दोगी, ऐसे भी रख सकती हो। लेकिन उसमें क्या होगा ना कि जो कॉन्सेप्ट इस सवाल में है वो नहीं लग पाएगा। अभी समझाएंगे क्या कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, अभी बताएंगे, ठीक है? तुम चाहो तो वायर को ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे, वायर को ऐसे रख दो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है वो नहीं लग पाएगा, उसमें बताएंगे फिर हम क्या। अच्छा, एक बात देखो, इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा? देखो जरा मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा इसमें। 4 उंगली अंदर, वायर में करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा है? अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया,
अच्छा तुम देखो यार कि करंट को हम ऐसे ही स्पेसिफिक चूज किए हैं, ऐसे क्यों, उसका भी कारण है, उसका भी कारण देखो बता रहे तुमको। देखो अब ये मत सोचना यार कि ऐसा सवाल तुमको आएगा और डायग्राम ये सब नहीं दिया रहेगा, डायग्राम दे देगा, हम तुमको सोचने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखना तुम कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ रहा है। अच्छा क्या इस वायर पे कोई और फोर्स लगेगा? लगेगा, लगेगा। नीचे में क्या होता है? ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना। अब तुम ये सोचो यार, अब तुम ये सोचो यार कि अगर हम करंट को ऐसे ले लेते, साफिया यहाँ ध्यान दो, अगर करंट को हम ऐसे ले लेते, करंट को अगर ऐसे लेते तो इधर जाता अंगूठा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आता? दोनों मिलकर वायर को नीचे गिरा देता। लेकिन क्योंकि अभी हम क्योंकि करंट ऐसे ले लिए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है। और यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि मैग्नेटिक किसके बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए जानबूझ के वैसे किए हम, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? अब आगे सुनते जाओ, सुनते जाओ, अभी रुको, खत्म नहीं हुआ अभी डिस्कशन, आगे सुनो। अभी तुम यहां पर एफ मैग्नेटिक क्या लिखोगी बोलो, ठीक है? क्या लिख सकती हो तुम? बिल्कुल लिख सकती हो। अरे भाई क्योंकि थीटा कितना हुआ बोल, साफ साफ दिख रहा है, करंट ऐसे है तो लेंथ भी सही होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ट, तो एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आईबीएल आया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? अब बहुत लोग बोलता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो सर ये हम ना ये पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप क्या बता रहे हैं, हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये पढ़े हैं। बकलोल लोग जो होता है, ड्रॉपर लोग ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अरे भाई साहब बकलोल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जी, और ये क्या है? एम, तो वही तो आया, एफ बराबर एम जी या जी एम, समझ आया? तो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग तो बोला सर हम तुमको ये सब डाउट नहीं होता है यहां तक समझ में? अब देखो आगे, अब यहां देखो सब चीज यूज भी कर सकते। देखो अब क्या मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, देखो तो एम जी बाई आई एल, देखो काम हो गया। मास कितना दिया है वायर का? अब जो बकलोल रहेगा वो 200 ग्राम डाल देगा और आंसर गलत हो जाएगा उसका 0.2। अच्छा ये क्वेश्चन, इस ये मत सोचो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुमको बस ये कॉन्सेप्ट डेवलप करवाने के लिए सवाल करवाया जा रहा है। क्वेश्चन रहेगा उसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। 0.2 और जी कितना लेंगे हम लोग? 10 अपॉन आई कितना लेंगे? 2 एम्पियर। लेंथ कितना दिया है वायर का? 1.5, साफ साफ बन गया 1 पॉइंट से पॉइंट मर गया। 2 10 20 अपॉन 15 दूनी 30, 0 0 कटा क्या आया? 2/3 टेस्ला, 2/3 टेस्ला, ठीक है। समझ आइए, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डायरेक्शन चाहो तो डायरेक्शन लिख लो, क्या बोलेगा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिक या फिर हॉरिजॉन्टली इनवर्ट्स, हॉरिजॉन्टली इनवर्ट्स इनटू द प्लेन। अब सुनो, हाँ डायरेक्शन तो बोला था। अब सुनो यहाँ पर, सुनो 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 बाबू, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेती हो बाबू, यहां देखो, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल, हाँ है बिल्कुल। लेकिन वायर को उसके परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। तो वायर को ऐसे रख देंगे, वायर को ऐसे रख देंगे तो करंट ऐसे जाएगा। तब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? एमजी नीचे लगेगा, नीचे लगेगा एमजी, कोई दिक्कत? एमजी नीचे लगेगा। अच्छा आगे देखो, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, करंट डायरेक्शन ऐसे ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? अंदर लगेगा। इक्वेट ही नहीं होगा, समझ आया? इक्वेट ही नहीं होगा मतलब मैग्नेटिक फोर्स अंदर और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है? कुछ हो पाएगा यहां? क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? समझ आया मेरी बात की नहीं समझ आया? इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जानबूझ के इनवर्ट लिए हम। तो तुमको हम समझा रहे थे कि कौन से, तो हम सीधा सीधी भी डायग्राम बोल देते, डायग्राम दिया है बना ले, ठीक है। लेकिन डायग्राम समझाने के लिए ये बताया गया, ठीक है। चलो लिख लो उसको जल्दी। तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। चलो देखो बाबू, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल और बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। छोटा सा यूज होगा, ज़्यादा नहीं। एफबीडी पढ़ी होगी वही वाला। हाँ बोलो, क्या बोलो? हाँ करंट पूछा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का मेरे पास जो फॉर्मूला है IBL sin थीटा, तो उससे करंट निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए करंट का बात किया। तो अभी देखना डायग्राम थोड़ा समझते हो। डायग्राम नहीं दिया है इसका, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तुमको अपने से डायग्राम बनाना था। पीछे वाला जो सवाल था उस टाइप का सवाल में डायग्राम हमेशा दिया रहेगा, इसमें डायग्राम नहीं दिया होता। बोला है कि एक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। तुम लोग सुनी होगी कि स्ट्रेट लाइन का जो होता है सरफेस, उसको 0 डिग्री उसका एंगल होता है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हो जाए तो थीटा एंगल ऊपर हो। तो ये थीटा कितना दिया है इस केस में? 30 डिग्री। ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन होगा, ठीक है।
और यहां बोला है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यार, एक इंफॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी में, साइड में ही दिया हुआ था कि मास पर यूनिट लेंथ 0.3 kg, 0.03 kg मीटर इनवर्स। मास पर यूनिट लेंथ समझ रही हो ना, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, होता है ना मास पर यूनिट। और ये कौन सा मास होगा तुम बताओ, ये टोटल मास है या फिर किसी एक जगह का? जो आंसर आएगा वो कि यूनिट मास होगा। और ये जो टोटल मास है, ये वाला, ये टोटल मास है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो इस m को जब इधर भेजोगे ml, तो ये टोटल मास होगा ना, समझ आया? चल ठीक, तुमको समझ में आया क्या दिया हुआ है? हाँ ठीक है, तो ये सोचने वाली चीज था। अब वापस आते हैं हम लोग। तो यहां बोला है कि इंक्लाइन प्लेन चाहिए, इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल ऊपर है? 30 डिग्री। बोला है कि ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइंड अ थिन करंट कैरिंग वायर मेटालिक रॉड, बंद कर दो, मेटालिक रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कौन किसको बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इसको बोल रहा है। क्या ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड नहीं होगा ये वाला? ये भी तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और ये भी तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। अच्छा लिखा है प्लेस्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो तुम चाहो तो वायर को ऐसे रख लो, ऐसे रख सकते हो वायर को, दिस इज द वायर, ठीक है। अब देखो ऐसे रखने में क्या दिक्कत है बता रहे, सुनो ऐसे रखने में क्या दिक्कत है बता रहे, देखो प्लेस्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, ऐसे। ए बाबू हाँ ठीक ठीक ठीक, वो तुम लोग ठीक बोल रही हो, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये तो गलत रख दिया हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा। इसको हम ऐसे रख सकते हैं, बताओ रख सकते? नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इस ग्राउंड के पैरेलल रखना है तो इसको हम लोग ऐसे रख देंगे, तब तो पैरेलल हो जाएगा ना। ग्राउंड ऐसे है, अगर ऐसे रखेंगे तो ये पैरेलल होगा, 30 डिग्री पे उठ जाएगा। लेकिन अगर वायर को ऐसे रख दे तब तो ये ग्राउंड, देखो ये ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड अंदर की तरफ होगा, वायर ऐसे रख दिए तो पैरेलल नहीं हो जाएगा, है ऐसा ही है ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। लेकिन जमीन अगर यार ऐसे इंक्लाइंड है तो ऐसे भी तो जमीन होगा, नहीं समझ आया? जमीन ऐसे और ऐसे दोनों रहेगा ना समझ आया? नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ, तो वायर का ये क्या दिख रहा है तुमको? वायर याद करो ऐसे था यार, और उसको हम ऐसे घुमा दिए तो उसका जो पीछे वाला क्रॉस सेक्शन है वो दिख रहा है तुमको, समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वायर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, पीछे वाला तुमको पार्ट सिर्फ दिख रहा है? अगर ऐसे रखेंगे ना तो देखो क्या दिक्कत होगा, हम समझा रहे हैं। देखो यहाँ आगे पढ़ो क्वेश्चन। A thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground. The plane is located on a horizontal magnetic field of 0 point in vertical direction. Magnetic field किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। What is this? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बोला है इन वर्टिकल डायरेक्शन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट रॉड रिमेन्स स्टेशनरी। रॉड रुका होना चाहिए, अभी बात करेंगे उसके ऊपर। मतलब वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा फिर भी वो रुका रहेगा, बात करेंगे उसके बारे में कैसे रुका हुआ है। हाँ नहीं, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स होगा। जैसे मान लो हमको इधर से रिंकी खींच रही है तो पिंकी खींच रही है बाबू दोनों तरफ से, तो हम यहीं खड़े रहेंगे बाबू, नहीं जाएंगे कहीं भी। अगर बराबर से दोनों खींच रही है तो ठीक है, तो हम यहीं खड़े रहेंगे, लेकिन मेरे पे फोर्स जीरो होगा? नहीं जीरो होगा, नेट फोर्स मेरे पे जीरो होगा। बोलो खींच तो रही है ना, ठीक है। चलो अब आगे। तो यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वायर ऐसे है, ठीक है। वायर अगर ऐसे रखा है तो वायर का लेंथ ऐसे होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? परपेंडिकुलर, साफ साफ, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो वायर का यानी कि लेंथ ऐसे होगा, यहाँ बना देते हैं। ये इमेजिन हो रहा है कि ये कहाँ लेंथ जा रहा है? अंदर, अंदर जा रहा है, ठीक है। आगे देखो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे दिया है ना, कितना दिया? 0.5 टेस्ला, ठीक है। अब ये वायर पे नीचे में क्या लगेगा? mg लगेगा ना, mg। अच्छा ठीक है। अच्छा वायर लुघड़ नहीं जाएगा यार? वायर को ऐसे रखे लुघड़ के नहीं चल जाएगा इधर, है? वही प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशन के कारण ये ऐसे लुगड़ते लुगड़ते नीचे। अच्छा इसको मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? आइए वो चेक करते हैं पहले। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? आइए वो चेक करते हैं। ऐसे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है और वायर का लेंथ कहाँ है? अंदर। तो ऐसे अंगूठा रखोगी, पाम कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है। अब जो भकलोल भिखारी होगा वो सोचेगा ऐसे जा रहा। जो भकलोल भिखारी जो रूल ठीक से नहीं पढ़ा होगा, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सोचेगा ऐसे होगा, ऐसे होगा। समझ आया? तो यानी कि वायर पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये एकदम साफ साफ ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स एकदम परपेंडिकुलर, साफ साफ दिख रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा देखो
अच्छा देखो, ये लेंथ ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, ठीक से देख, ऐसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बताया गया बहुत बार है भी, ठीक है, समझ में आया था, ठीक। अब ये बताओ बाबू कि ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है तो वायर को इस तरफ खींचेगा, है ना, तो वायर तो उस तरफ जाने लगेगा, थोड़ा थोड़ा उस तरफ खींचने लगेगा, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ भी कितना होगा? अब ये कैसे हुआ, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है। देखो बता रहे हैं, यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस 30, ये एंगल कितना 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा बताओ, 60 होगा। तो ये अगर 60 होगा तो ये वाला कितना होगा, नहीं समझ में आया ना, आ गया, तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि हम तुमको कुछ ऐसा बोले बाबू, यहाँ देख लो थोड़ा सा छोटा सा, ये थीटा है, यहाँ नीचे क्या है mg, तो इस तरफ ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे तो यहाँ भी कितना होगा थीटा, बता दिए कैसे हुआ। अब ये mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा mg cos 30, और प्लेन के इस तरफ क्या होगा mg sin 30, फरमाओ फरमाओ, क्योंकि कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि, देखो बाबू समझो, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे ड्रैग कर रहा है, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको लुगड़ा के नीचे ले आएगा ना, तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नहीं लग रहा है, mg sin 30 उसको ऐसे लुगड़ा के लेके आ रहा है, तो कंपोनेंट तोड़ोगे तब ना क्लियर होगा। समझ आया कि नहीं आया बोलो, तुमको समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो ये लुगड़ जाना चाहिए बट लुगड़ेगा नहीं, कैसे नहीं लुगड़ेगा बता रहे, देखो आराम से देखो, देखो ये एंगल कितना होगा बताओ, सोच के आराम से, होगा 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 होगा, ठीक है, ये 60 है तो ये F मैग्नेटिक का, इस F मैग्नेटिक का कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं हम लोग, तो इस F मैग्नेटिक का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा भाई साहब, F मैग्नेटिक, तो यहां होगा F मैग्नेटिक cos 60, नहीं समझ में आया, नहीं आया, देखो जैसे ये mg का इस तरफ कंपोनेंट था mg cos 30, वैसे ही ये F मैग्नेटिक का इस तरफ कंपोनेंट होगा F मैग्नेटिक cos 60, क्योंकि ये cos 60 किसके लिए, ये 60 डिग्री किसके लिए, समझ आया कि नहीं आया अभी, ठीक। वैसे ही इस वाले का, ये वाले का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, अरे भाई ये F मैग्नेटिक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरफ होगा बताओ, एकदम साफ साफ ऐसे, सर कैसे, सर आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये यहां होगा, बहुत लोग पूछता है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम पूछो डायरेक्ट मेरे से, नहीं आ रहा तो ठीक है देखना। अच्छा, तुमको ये समझ आया कि ये mg का जो साइन वाला था वो यहीं क्यों आया, क्या देख के साइन वाला को यहीं बनाए हम, बता रहे, देखो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्या यहां एंगल 90 बन रहा है दोनों के बीच में, देखो 90 बन रहा है, mg sin cos 30 mg sin 30 तो 90 बन रहा है, इसीलिए इसको यहां लिए। ये जो F मैग्नेटिक cos 60 है, इसका जो साइन होगा वो भी इसके साथ क्या बनाएगा 90, तो अगर इसके साथ जो साइन वाले लेंगे क्या 90 बन रहा है, देख तो साफ साफ, समझ आया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि F मैग्नेटिक sin 60 यहां होगा, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कैसे लिए। अब देख भाई साहब, ये वाला इसको क्या कर देगा कैंसिल, और इसको कौन, ये वाला जो नीचे वाला है इसको ऊपर कौन कैंसिल करेगा, पढ़ी होगी तुम लोग, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको बैलेंस करेगा, लेकिन हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको मतलब है मैग्नेटिक फोर्स से, और इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है छीछी, तो इसको नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, इसके बारे बिल्कुल नहीं सोचना है, तुमको काम किससे करना है, ये वाले से। अच्छा, इस वायर के बारे में कमेंट हम करते हैं, वायर इज इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब समझा, वायर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये है वायर के ऊपर, वो कैंसिल हो रहा है, यानी वायर रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, जैसे हमको इधर से खींच रहा था ना दो लोग मिलके, लेकिन क्योंकि दोनों का नेट फोर्स कैंसिल, तो हम किस में रह जा रहे थे, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। और अगर हम ऐसे यहाँ पर खड़े हैं तुम्हारे सामने, इधर कोई फोर्स नहीं मान लो, ऐसे हम खड़े हैं, तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन, नीचे में mg वर्टिकल बोलती है भिखारी, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, वो दोनों कैंसिल हो रहा है, तो हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, और हॉरिजॉन्टल भी दोनों है, तो ये वायर भी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों इक्विलिब्रियम में, क्लियर है कि नहीं ये बात। हाँ, तो तुम अब देखो आगे, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या हम इसके बारे बात करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख दे, लेकिन फिर भी लिख दे यहाँ पर कि n बराबर क्या है mg cos 30 प्लस F मैग्नेटिक cos 60, क्या इसमें आपको कोई कष्ट है, ये किस इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, बताओ, ये कौन सा इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, अरे वर्टिकल भाई, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या, है आ गया तो बुलाओ फिर, कौन है मिलते जरा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, और हॉरिजॉन्टल वाला का यूज कर लेंगे हम लोग,
हॉरिजॉन्टल वाला मतलब एम जी साइन 30, बोलो साहब, ये बराबर एफ मैग्नेटिक साइन 60। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा, एफ मैग्नेटिक को। एफ मैग्नेटिक को डिस्कस करने से यहाँ साइड में करते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं उसको। तो एफ मैग्नेटिक में क्या क्या लिखोगे उसको बताओ। आई बी एल लिखोगी क्या? इसको तुम आई बी एल लिखोगी? अरे आई बी एल साइन थीटा होता है, आई बी एल साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा? आई बी एल क्यों लिखे इसके जगह पे? क्योंकि 90 बन रहा है ना, लेंथ वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो एंगल 90, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तो आई बी एल खत्म, और ये साइन 60 ये वाला, समझ में आया? अब बहुत कोई भिखारी रहेगा तो सोचेगा इसके जगह पे लिखे आई बी एल साइन थीटा, साइन थीटा उसका चल चुका, ठीक है। अब यहाँ पर एम जी साइन 30, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दिया, हमको करंट पूछा गया ना मेरे से। अच्छा मास दिया वायर का, मास दिया है। ओ अच्छा ये देखो, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है। कितना दिया है मास पर यूनिट लेंथ? 0.03 kg। तो अगर L को तुम यहाँ नीचे उतारोगी तो m बाई एल जी साइन 30 बराबर आई बी साइन 60। तो ये मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल की जगह क्या लिखोगे? 0.03। तो इसको हम अभी मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटाते हैं। करंट पूछा है ना मेरे से। अच्छा देख क्या जबरदस्त बात लिखा है, देख एकदम जोरदार बात लिखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट द रॉड रिमेन्स स्टेशनरी, क्योंकि उसको मालूम है कि रॉड इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम्स। अगर पर्टिकुलरली किसी को बोले वर्टिकल तो हो सकता है हॉरिजॉन्टली वो चल रहा हो। अच्छा जैसे अभी हम चल रहे हैं ऐसे आराम से, तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम में? क्या हम इक्विलिब्रियम में है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है ना। ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो रहा है ना। अगर ऊपर नीचे वाला रहता तब तो हम धंस जाते जमीन में, या तो ऊपर उड़ जाते। तो इसलिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम में हम हैं। हर इंसान जो जमीन पे खड़ा है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। क्या रिया है कि नहीं? रमेश भी है, टेंशन नहीं, रमेश भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम। चलो हम लोग वापस आगे देखो। आगे यहां से m बाई इसके जगह हम लिखेंगे 0.03। g का वैल्यू 10 ले लेते हैं हम। साइन 30 का वैल्यू 1 मिनट ये बताएगी। साइन 30 बताओ। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। आई बी कितना दिया है? ओह तो इसको भी 1/2 ले लें, बी को 1/2, ठीक है। साइन 60 ये बताएगी, बताओ साइन 60 कितना होता है? √3/2। यही सब तो खाली याद है, ये बार कट गया, ठीक है कट गया। और यहाँ से ये हटा तो यहाँ हो गया 100, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 0.3 होगा ये भाई साहब, ये डिवाइड हो गया। और इधर कितना बचा? √3/2 ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 बराबर आई, ठीक है। बोलो, तो यहां से आई आएगा मेरा, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, ये होगा, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.73 और ये, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके निकाल लेना, एम्पियर में आएगा, एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटाओगी, यहाँ से भी पॉइंट हटाओगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 1 0 आएगा ना, 1 0, क्योंकि 1 0 तो कट जाएगा, तो 60। अरे भाई साहब 0.3 था यहाँ, तो 1 0 कटेगा तो, ठीक है। रिया का हंसी देख रही हो? 30 दूनी 60, 173। डिवाइड करके देखो तो बाबू कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है करंट, जरा आंसर देख ले। नहीं डिवाइड करके आंसर आ रहा है 11.32 एम्पियर, 11.32। क्या आएगा ये 11.32? 11.32 नहीं आ रहा ना। कैलकुलेशन में क्या गलती हुआ क्या? कहीं तो गलती तो नहीं दिख रहा है ऐसे हमको कहीं पर भी। अरे मतलब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जी को 9.8 लिया होगा, जी को 9.8 लिखा। हाँ फिर भी डिफरेंस वैसा नहीं आना चाहिए, कुछ अच्छा बढ़िया आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एम जी डालें, साइन 30, आई बी एल यहाँ नीचे गया, ठीक है। 0.03 इसको लिए, ठीक है। फिर यहाँ 100 हुआ, ये कटा, ठीक है। सब तो ठीक चल रहा है यार। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। फिर ये जो 2 है वो ऊपर गया, 0.3,
हैं? ये 0.3 कैसे हुआ? हैं? रुक रुक जा भाई, ये 3 है और नीचे में 10। हाँ हाँ ठीक तो था यार। और ये ऊपर हुआ 2/√3, ऐसे ही होगा। और इधर आएगा आई, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6/10√3। उससे वही आएगा 0 पॉइंट, वही आएगा। ठीक है, देखते हैं जरा एक बार, है ना। इसको पहले हम देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं आंसर क्यों गड़बड़ हो रहा है। अरे तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अभी चेंज करेंगे और कितना लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अपने आप नहीं बदला है, क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ था। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया यार, 0.15 टेस्ला। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, तुमको अपने ऊपर पक्का बताना चाहिए हाँ ये कॉन्सेप्ट सही लगा है। ठीक है, तो गलती मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तुम ठहरे बेवकूफ़ तो नहीं मिलेगा गलती। तो ये 0.15, तो 0.15 तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, फिर इसको कटेगा नहीं, फिर यहाँ से ठीक करते हैं इसको। आओ, तो ये मास पर यूनिट लेंथ को 0.03 डालेंगे, तो जी को लेंगे 10 और साइन 30 कितना होगा 1/2। और ये करंट को हम लोग को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे 0.15 जो कि जान खा गया एकदम 0.15। उसके बाद ये √3/2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से करंट निकालोगी तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 0.03 इंटू कितना 1.17 नहीं 11 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 11 पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ से जब कटेगा पॉइंट तो ये 100 होगा और यहाँ 10 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.15, पॉइंट हटा तो यहाँ 100 हुआ और यहाँ √3 का वैल्यू 1.73/2। ठीक है, अब आइए इधर डिवाइड करते हैं इसको। वो जो किया है ना वो tan थीटा लेके बनाया है, tan थीटा हम लोग यहाँ पर ये यूज़ किए हैं ना, वो tan थीटा लेके बनाया है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आंसर में। हाँ, लेकिन 11 में ही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या पता ऐसे लरोड़ा है, कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है उसमें, क्योंकि उसी से आंसर हम देख रहे हैं ना। बाकी कॉन्सेप्ट और लॉजिक यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आई निकालोगी, क्या बोल रही हो? हाँ 100 कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 से 2 कट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा ये, है ना। तो इधर आई बराबर 30 यहाँ होगा और फिर ये 15 या 30 हो रहा है ना सिर्फ, और ये 15 और हाँ, तो यानी कि ये वाला टर्म्स नीचे डिवाइड में जाएगा, तो 15 इंटू 1.73, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3000 बाई, हाँ ठीक है 15 अंदर 15 टू 30, तो यानी कि हो जाएगा 200/173, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, कितना आया 1.1 एम्पियर, ये आ रहा है 1.1 एम्पियर। 1 पॉइंट हो सकता है वो एरर क्या हो कर लें, बाकी कॉन्सेप्ट लॉजिक सारा यही लगेगा। ठीक है, वो tan थीटा लेके किया, पता नहीं tan थीटा क्यों लिया है। ठीक है, tan थीटा लेके किया, गलत किया tan थीटा लेके, तो गलत नहीं किया वो, क्या कैसे भी किया है, कुछ भी करके लाया है। लेकिन अगर जैसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट वाइज चले तो यही ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बाकी एनसीईआरटी देखेंगे हम, उसको देख के बता देंगे उसमें कैसे किया है, पता नहीं क्या किया उसमें, तो ऐसे करना है। और एक चीज़ गौर फरमाने वाला बात कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेट हो रहा है क्या, बराबर हो रहा है, ये चेक करते हैं जरा हम लोग। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो रहा है, देखो चेक करो क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो रहा है, मतलब ये वाला देखो तुम, ये वाला इसको बराबर लिखी हो ना, तो इसका आंसर और ये दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से ये L को नीचे लेके आओगी, ये वाला और ये वाला टर्म बराबर होना भी चाहिए यार मैथमेटिकली, तब ना इसको इक्वल लिख रही हो। ठीक है, तो ये बराबर हो गया तो वायर इक्विलिब्रियम में आ गया। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो क्वेश्चन का, कि वायर के बारे बोला है कि वायर स्टेशनरी होना चाहिए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल आया यहाँ आई को डालने से, तो फिर सही हो गया। मतलब समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो जेईई एडवांस में आया है 2015। ठीक है, इसको लिख लो, जेईई एडवांस 2015 वाला को सवाल सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया क्लियर होगा, है ना। इसमें बोला है कि एक कंडक्टर है कैरिंग करंट आई, देखो आई करंट ये फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि अच्छा एक चीज़ यहाँ गजब देखना यार,
ये डायग्राम दिया है, ठीक है, और डायग्राम देख के डर जाएगा, और ये जे एडवांस 2015 का है। और इसमें एक ना आखिरी में पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अभी जरूरी है क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ध्यान से, बहुत जरूरी है। बोला है कि एक्स वाई प्लेन है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्स वाई प्लेन समझती हो? अभी लिखो मत। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये वाई, सॉरी ये एक्स, और ये क्या है, तो एक्स वाई प्लेन में वायर रखा है, ठीक है। अब बोला है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये साफ साफ किसका इंडिकेशन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि याद करो थ्योरी में लिखवाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। आगे देखो, इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स, ये देखो सारा बात एकदम क्लियर कट ये कर रहा है, एकदम उस फॉर्मूला की तरफ इंडिकेशन। अगर ये लिखता है कि मैग्नेटिक फोर्स, तब तो क्यू भी साइन थीटा सोचते हैं, लेकिन यहां क्या बोल दिया? टोटल मैग्नेटिक फोर्स, तो आईबीएल साइन थीटा। देख रही हो, गजब सारा बात यहां कवर कर रहा है, ये एक भी छोड़ नहीं रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। इसका क्या मतलब है? करेक्ट स्टेटमेंट इज आर मतलब एक स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, और दो दो सही हो सकता है, तीन तीन हो सकता है, चारों सही हो। इसका मतलब होता है आर मतलब चारों सही होगा, बोलते हैं ना मल्टी करेक्ट। तो जेईई एडवांस में और मेंस में मल्टी करेक्ट आता है, लेकिन जो तुम्हारा नीट होता है उसमें मल्टी करेक्ट कभी नहीं आता है। तो इससे कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। देखो आगे हम लोग देखते हैं। अब ये वाला जो π/6 और ये π/4 ये एंगल दिया है, ये π/6 एंगल ये ऊपर है, ये π/4 एंगल ऊपर है, ठीक है। ये वायर को बेंड किया ऐसे करके, वो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम वायर का लेंथ इसको भी ले सकती हो। बोलोगे ये इसको कैसे? ले लो क्योंकि देखो ना यहाँ पर बोला है ये आर और ये आर बराबर बोला है। डायग्राम देखो ठीक से, ये आर और ये आर बराबर, देखो दिख रहा है ना, बराबर बोला वो खुद ही, मतलब यहां एक सर्कल बन रहा होगा। एग्जैक्टली अगर तुम इसको कंप्लीट करो तो क्या एक सर्कल बनेगा? ये देखो, अभी समझ आया? और ये सर्कल का नहीं, सर्कल नहीं बन रहा है यार, थोड़ा एक मिनट रुक जाते हैं। नहीं ठीक है सर्कल बन रहा है, ठीक है करेक्ट सर्कल बन रहा है। देखो सर्कल का ये रेडियस आर और ये आर मिलकर डायमीटर बनाएगा सर्कल का, और ये सर्कल का रेडियस आर मिलकर डायमीटर बनाएगा सर्कल का। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, अब ये π/6 और π/4 तो थोड़ा डरा दिया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। सवाल पे ऑप्शन पे ध्यान दो यार, इसको देख के सब तुरंत पार कर देता है। वो बनाता रहता है ना डिजिटल कंप्यूटर, उसमें देखा भाई सब क्या दे दिया पार। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, सबसे आसान था। ठीक है, इसमें बोला है कि इफ बी वेक्टर अलॉन्ग जेड कैप, कंडीशन दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां बताया किधर है, क्या बोला है सवाल में? नहीं, अभी बोल रहा है। अभी देखा पहला ऑप्शन, जो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। पहले ए ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन सही कौन सा है ये खोजना गलत सही बात नहीं है, गलत है तो क्यों गलत है ये समझ में आ रहा है तो अटेम्प्ट होगा। अगर तुम सही ऑप्शन तुमको दिखा जो मार के निकल गए तो गया, फिर समझ में आया। चलो पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि इफ बी वेक्टर अलॉन्ग जेड कैप, बी वेक्टर अलॉन्ग जेड कैप को मतलब समझ रही हो, जेड कैप किधर होगा? ऐसे होगा बाहर की तरफ। और ये अच्छा ये बताओ कि जो करंट है वो किस एक्सिस में है? एक्स कैप या फिर आई कैप। तो पूरा पगलवा देता है ना जेड कैप, के कैप बोलते थे, जेड में ही कैप लगा दिया। बोले जा के कैप का कोई झमेला ही नहीं, जेड में ही कैप लगा दे भाई साहब, मामला ही खत्म। जेड को ही यूनिट वेक्टर बना दिया। एडवांस है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड में हम लोग कैप उप लगा दी, उसी को बोल दिया भाई साहब जेड कैप। चल ठीक है। अच्छा ये करंट तो हमेशा किस में रहेगा? तो करंट से मतलब नहीं, लेंथ वेक्टर हमेशा किस में रहेगा? इसी में, जिधर करंट उधर लेंथ। तो ये फिक्स हो गया, समझ आया? एक चीज फिक्स कर दिया। अब देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है, क्योंकि उसको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, फॉर्मूला बोलो मैग्नेटिक फोर्स का, आई एल क्रॉस। और अगर हम लोग एल को छोड़ दिए, बी को बदलेंगे तो एंगल बदलेगा साइन थीटा, और साइन थीटा बदलेगा तो एफ एम बदलेगा। ठीक है, आइए इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या लिखोगी? आई बी एल साइन थीटा, कोई कष्ट नहीं। आइए बोला जेड कैप, जेड कैप मतलब ऐसे और लेंथ ऐसे। भाई साहब साफ साफ एंगल कितना बन रहा है? तो यानी कि यहां पर इसको हम गायब कर दें, क्योंकि साइन 91 हो गया। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, तो ये पहला केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैक्सिमम। अच्छा देखो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात किया है। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स? बोला है एल प्लस आर है मैग्नेटिक फोर्स, प्रोपोर्शनल है एल प्लस आर के। और ये एल प्लस आर क्या है? एल प्लस आर क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन लेंथ ऑफ द वायर कितना है? देखो तो ठीक से, लेंथ ऑफ द वायर कितना है? टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकाल रही हो तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर लोगी। टोटल लेंथ ऑफ द वायर तो ये है L प्लस आर प्लस आर प्लस एल, एल प्लस आर प्लस आर प्लस एल। टोटल लेंथ कितना आएगा? बोलो टोटल लेंथ कितना आएगा? 2L प्लस 2R। ये टोटल लेंथ लिख दिया, लेकिन यहां क्या बोला है? प्रोपोर्शनल टू L प्लस आर, मतलब ये ऑप्शन गलत है।
मतलब ये ऑप्शन गलत है क्या? अगर तुम ये ऑप्शन गलत सोच रहे हो तुम गलत है फिर, बकलोल। फिर यहां से 2 कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन जाएगा तो आई बी एल, एल प्लस आर होगा। और ये 2 तो कम नंबर है, कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। करंट क्यों कांस्टेंट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो करंट भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ये है। तो ये सारा को हटा के हम प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं और ये एल प्लस आर ऐसे ही लिख सकते हैं, और यहां आ गया मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया? लेकिन सबसे पहले गौर फरमाने वाला बात, सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है। यहां बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे खड़ा है, मतलब इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, तब हम आगे कैलकुलेशन के लिए गए। पहले हम साइन थीटा देखें यहां पर, उसके बाद आगे गए। ये नहीं कि साइन थीटा देख भी नहीं कि आगे बढ़ गए बकलूल जैसा। ये लिख ले, फिर नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं हम लोग, बी सी डी सारे चेक करेंगे, ठीक है? इसको मतलब ये सही है, आगे देखते हैं, जल्दी लिखो इसको, आगे देखो। ये समझ आया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है? तो अभी तक तुमको ये समझ आ गया हो कि वायर को ऐसे बनाया है कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे करके इधर बना के दिखाया जो, ठीक। यहां बोला है कि बी पार्ट में इफ बी वेक्टर इज अलोंग एक्स कैप, बी वेक्टर इज अलोंग एक्स कैप, एक्स कैप समझ रही हो? एक्स कैप मतलब कि बी वेक्टर को बोला है एस कैप या फिर आई कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है भाई, सब खत्म है, मामला ही खत्म हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है इधर रहने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और लेंथ भी इस तरफ, तो बी और एल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आएगा आई बी एल साइन 0, साइन 0 डिग्री 0, सॉरी साइन 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, देखो है 0, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो, सी पार्ट, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है? सी भी सही होगा लग रहा है देखने से। बी इज अलोंग वाई, वाई मतलब ऊपर, और वाई ऐसे और ये ऐसे, तो 90 बन रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा है एल प्लस आर, तो फिर तो वही घुमा फिरा के। अच्छा ये तुमको समझ आया यार कि ये पूरा एल प्लस आर क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये पूरे वायर का लेंथ का बात कर रहा है, क्योंकि वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो पूरा वायर लेना है। तो यानी कि तुम लिखोगे यहाँ पर एफ मैग्नेटिक बराबर आई बी 2L प्लस 2R, और साइन कितना 90, ठीक है। सेम वही, मतलब ये फर्स्ट पार्ट ही है यार, फर्स्ट पार्ट के जैसा सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पर एफ मैग्नेटिक फिर से आएगा प्रोपोर्शनल एल प्लस आर के। और ये लास्ट पार्ट तो बकवास है एकदम, इफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, जेड कैप, जेड कैप समझ रही हो? जेड कैप मतलब फिर से इस तरफ, फिर से पहला वाला फिर से बोल दिया, जेड कैप ये है? और बोल रहा है एक जेड कैप है और ये लेंथ है, क्या 0 होगा? 0 होगा, कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स? इतना ही नहीं होगा, समझ आया? तो ये तो बकवास कर रहा है ना, यहाँ जेड कैप में तुम एल प्लस आर फिर यहाँ 0 बोल दे रहे हो, तो बकवास है, ये बिल्कुल गलत है। तो ए बी सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आर करेक्ट, 3 ऑप्शन। अरे वाह, एकदम टाइम पे खत्म हुआ यार, 4:30, भले जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन 4:04 पे खत्म हो गया क्लास। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय।